आज तू स्टार्ट करने वाला है। आ गए उसी बात पे। तो आप सभी का स्वागत है सिली साइड के दूसरे दूसरे नहीं तीसरे पॉडकास्ट में। पहले में तो नाम डिसाइड नहीं हुआ था, बट तीसरे पॉडकास्ट में सिली साइड में। वेलकम टू द सिली साइड। यही बोलना था। हाँ, आगे भी स्टार्ट करो बस इतना ही नहीं। तो आज हम ब्लैक पैंथर देख के आए, जो मतलब आज तो संडे है, 2 दिन पहले रिलीज हुआ था। बट वैसे हमें काम वगैरह थे तो फिर आराम से ही देखते हम। संडे हमारे को इतना बार प्लान चेंजेस होते हैं ना कि सैटरडे को कभी कभी छुट्टी होती है, कुछ काम होते हैं, तो हम सैटरडे टिकट की cancel। टिकट बाय करके रखते हैं। हमने फोन बूथ की इतने टिकट कैंसिल किए ना, 2 बार टिकट कैंसिल की थी उसकी। 2-3 बार टिकट कैंसिल किया, और बाद में बुक माई शो वाला ने भी बता दिया कि अब कैंसिल नहीं होंगे। तो मेरे 2 टिकट्स मुझे फ्रेंड्स को देने पड़े। हम अकेला क्यों टॉर्चर से, राइट? तो आज हम वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर देख कर आए। यस। तुझे कैसी लगी मूवी? अरे बहुत बढ़िया, एकदम मतलब स्टोरी तो एकदम 10-10 मिनट में चल रही है। बहुत ड्रामा चल रहा है विद एक्शन पैक, सब इंक्लूडेड है। बहुत फास्ट पेस बहुत था फास्ट और बहुत मजे आए। ब्लैक एडम की तरह नहीं रही कि अरे ब्लैक एडम में तो इंटरवल तक रोक के रखो। इतना स्लो था, मतलब स्टोरी ही नहीं थी कुछ। लास्ट में थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताई थी कैसा वैसा हुआ था, और फुल एक्शन। पर मतलब एक्शन भी उतना सही नहीं था, एक स्मॉल स्केल था वगैरह, पर इसमें तो स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा स्केल है। पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स दिखाए कि पूरे वर्ल्ड को वाइब्रेनियम चाहिए, और वो सारी चीजें चल रही थी। तो मतलब स्केल बहुत सही था ब्लैक पैंथर का। ब्लैक एडम बोल रहे। वो जो सीरियस टोन मार्वल ने ली इस बार, वो बेस्ट कर दिया, क्योंकि बहुत सारे मूवीज से देख रहे हैं उनकी सीरियस टोन नहीं है। शियल तो भूल ही गए। शियल तो मतलब वो जो ड्रामा हुआ है शियल का, वो चला गया। हमने माफ कर दिया मार्वल को। अभी तक नहीं, पूरी तरह माफ नहीं। अभी वो 6 एपिसोड आने बाकी है जो हमने कंटेंट दिया तो आने वाला बाकी है। जब तक कैप्टन अमेरिका की सीरीज नहीं बनाएंगे तब तक हम माफ नहीं माफ करेंगे। उसकी क्लिप्स आप देख सकते हो सिली साइड क्लिप्स में। पहले पॉडकास्ट में उसके बारे में बात हुई थी, वो जाके देख सकते हो। यस, फर्स्ट पॉडकास्ट में सिली साइड क्लिप्स में भी आपको मिल जाएगा। बहुत प्रमोशन कर रहे हो। तो हाउ सिली। प्रमोशन से मुझे याद है एप्पल का तगड़ा प्रमोशन हुआ है ब्लैक एडम नहीं रे, ब्लैक पैंथर है। ब्लैक एडम में तो एप्पल का प्रमोशन बहुत हुआ है। तो ब्लैक पैंथर है, मतलब ऐसा समझ में नहीं आता हमें कि कितना प्रमोशन हुआ है, पर ये जो होते ना छोटे छोटे क्लिप्स, मतलब 2-3 सेकंड की भी ऐड कर दी ना, फिर भी 20-20 30-30 मिलियन डॉलर्स मिलते मूवीज को। मतलब समझता भी नहीं ऑडियंस को कि इसमें प्रमोशन हुआ था, पर इतना ज्यादा हेवी। बट उनके मन में बैठ जाता है ना कि इस चीज की तारीफ हुई, इस चीज की तारीफ तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है लाइफ में, सपोर्टिंग में। और बहुत बहुत सटल ही शूरी कहती है आर दे यूजिंग आईफोन्स। हाँ। और फिर दूसरी कहती प्रिमिटिव। मतलब ऑफ कोर्स वकांडियंस के लिए आईफोन टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है। बट वकांडा अगर नहीं है तो आईफोन ही पहले प्रायोरिटी में है ना, सब जो टेक्नोलॉजी में फर्स्ट प्रायोरिटी आईफोन ही। बाकी तो सब अफवाह है भाई। बाकी मोबाइल से आईफोन को थोड़ा सा कॉपी करते हैं और लगता है कि यार कुछ तो है, हाथ में कुछ है। पर आईफोन मतलब ओरिजिनल टेक्नोलॉजी, कुछ मोबाइल बोल सकते हैं आईफोन को। वो भी कुछ इंक्रिप्शन का था ना कि 6 महीने लगे मुझे उस आयन हार्ट का iMac जो था, तो वो कहती कि इसमें बहुत ज्यादा इंक्रिप्शन है, वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है। 6 मंथ्स लग गए मुझे इस इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए। तो मतलब जो सिक्योरिटी आजकल जो नैरेटिव क्रिएट कर रहा है ना कि एप्पल मींस सिक्योरिटी, इसके एड्स तो देखे होंगे सब। तो वही नैरेटिव इस मूवी में भी उन्होंने ऐड कर दिया कि एप्पल मींस सिक्योरिटी। आयन हार्ट को भी तोड़ने के लिए 6 मंथ्स लग गए। मतलब प्रमोशन एकदम तगड़ा किया है। अब कितने पैसे दिए वो नहीं पता। एप्पल का एक रूल है, पता है क्या? कि थैनोस के पास एप्पल नहीं हो सकता, एप्पल मोबाइल नहीं हो सकता। क्यों? या फिर कोई भी विलन है उसके पास नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रूल है विलन के पास आईफोन नहीं दिखना चाहिए, एक पॉजिटिव इमेज बननी चाहिए लोगों के मन में। अगर वो अच्छा कैरेक्टर है तो उसी के पास होगा एप्पल। अपना ये था ना यू सीरीज में, वो सीरियल किलर दिखाया गया, वो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, पर फिर भी उसके पास एप्पल नहीं, नॉर्मल मोबाइल यूज किया उसने।
हाँ, तो मतलब एप्पल बहुत strict है प्रमोशन उसके बहुत तगड़ा promotion किया में। है उसको ब्लैक पैंथर में। सही है, 2 ही क्लिप्स है बट इफेक्टिव है। सही। टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है हमारी, तो बीड्स उसके ब्लैक पैंथर में बीड्स जो दिखा है वो बहुत हाँ, सही लगे मुझे। अरे मतलब रख देते हैं हार्ड, उससे चार्ज हो जाता है। हाँ, अगर चार्ज करने तो देखा ना कि एक बीड दूसरे से टकराती हो तो दूसरे भी चार्ज होते, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी होता है फास्टली एकदम। हार्ट अटैक के वक्त वो यूज कर सकते हैं उसमें, Calling वगैरह सब। कॉलिंग है सब, मतलब सारे फीचर्स उसमें बहुत सही। ये मुझे मतलब सोचने के लिए मजबूर कर दिया इस चीज ने मुझे कि फैशन इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीजें जैसे एप्पल वॉच है, वॉचेस, अब हम देख रहे हैं कि न्यू वॉचेस आ रहे हैं, सारे स्मार्ट वॉचेस आ रहे हैं, तो फैशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वो बन जाता है, पार्ट बन जाता है इसका। अपना मोबाइल यूज करते तो केसेस का कितना बड़ा मार्केट है, मोबाइल की स्क्रीन्स का कितना बड़ा मार्केट है। उसका पोछा आता है, पोछा वो आता है, कितने में बेच रहे थे वो था कुछ एप्पल का पोछा आता था। बहुत तो मतलब फैशन और टेक्नोलॉजी इन दोनों को कंबाइन कर देते ना, तो बहुत सही चलता है। यही तो रीजन है कि हमारे ये नहीं चला, VR सेट जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलराइज नहीं कि, इतने बड़े लेकर कौन चलेगा ना, बराबर। इतने बड़े बड़े नहीं पहनते लोग कोई। तो अभी लेंस लगाओ, लेंस यानी चश्मा, वो एप्पल का निकल रहा है ना, चश्मा। एकदम छोटा साइज, इसी टाइप का दिखेगा वो, तो फैशन बन जाएगा तो लोग यूज करेंगे, ऑफ कोर्स Fashion- जिनको चश्मा नहीं वो भी यूज करेंगे। वो भी यूज करेंगे। तो फैशन एंड टेक्नोलॉजी गोस हैंड इन हैंड। वो ब्लैक पैंथर में थोड़ा जोड़ जोड़ के दिखाया है। ब्लैक पैंथर में वो पॉइंट उन्होंने सही से दिखाया है कि टेक्नोलॉजी और वो fashion आएगा, वो आगे चल के फैशन और टेक्नोलॉजी जुड़ेगा। जुड़ेगा वो। ऐसा इसका भी था ना, आयरन मैन का वो वॉच थी, वो UN के तो ऐसे चल वो रहा था ना, उससे निकलता है ऐसा। वो वो एक या 2 ही शॉट मार सकता है बट पर सही है ना, सही है वो। फैशन प्लस ये हो गया। हाँ, तो वो है फैशन से ही मुझे सब कुछ याद आ रहा है। किलमॉन्गर से मिलने के लिए, मतलब एंसेस्टर लैंड में, एंसेस्टर वो प्लेन है उनका, हाँ एंसेस्टर अच्छा, प्लेन में जब शूरी जाती है किलमॉन्गर से मिलने के लिए, तो किलमॉन्गर का देखा था ना, उसके कपड़े जब वो White थे निकालता है तो पूरे ऐसे ड्रॉ है उस पे, एक ऐसे बने हुए उसके पीठ पे लाइंस बने हुए देख, उसके पीठ पे, उसके पीठ पर, उसके बॉडी पर पूरे लाइंस बने हुए हैं इसके। किलमॉन्गर ही है शायद, वो विलन ना पे, विलन किलमॉन्गर ही है ना, किलमॉन्गर मैं जरा कंफ्यूज हो रहा हूँ यार। देख एडिटिंग में मैं इमेज डाल दूंगा, अगर गलत होगा तो। हाँ तो फिर वो सबटाइटल भी डाल दे हाँ नेम के साथ। तो वो उसका जो है ना श्रग, उसकी श्रग में भी सेम डिजाइन थी जो उसकी बॉडी पर थी। तो सेट डिजाइन वगैरह तो बहुत सही था। ब्लैक पैंथर में एक्शन वगैरह देखो ना यार, कितना जबरदस्त एक्शन दिखाया है। वो गाड़ी के अंदर गाड़ी स्पीयर डालती है डालती वो, पीछे से गाड़ी आती है, वो ऊपर से उड़ के चले जाती है। मतलब एक पुली टाइप बना दिया ना, डायरेक्टली उड़ती है, तो खतरनाक स्टंट हो जाता है। वो पॉइंट मुझे बहुत सही लगा कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। वो ऑटो मोड में चल रही थी ना गाड़ी, तो वो बोलती कि मैं चलाती हूँ, अब लगता है कि पीछे क्यों जा रही है, स्पेयर निकालती है, इसमें डालती है और सबको ये कर देती। सरप्राइज कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती। जितना क्रिएटिव, जितना खतरनाक हम करते हैं ना, तो वो इम्पॉसिबल है। स्पेयर का क्या यूज यार, सही से वो बना भी उस इसमें वाइब्रेनियम से बनता है उनका, तो टूटने के चांस ही नहीं है। स्पेयर बहुत सही थे उनके, और स्पेयर की भी मार्केटिंग कर दी थी ना मार्वल ने। अपना नीरज चोपड़ा को ले लिया था ना एक ऐड में। कौन सा? वकांडा फॉरएवर के एक टीजर ट्रेलर के लिए इसको भी ले लिया था, नीरज पांडे या नीरज चोपड़ा स्पेयर ओलंपियन। हाँ क्या? उसे भी ऐड में ले लिया था ना। वो ऐसे थ्रो करता है, हाँ। और फिर जो मूवी में कैरेक्टर है ना, वो ऐसे पकड़ते हैं और फिर फाइट चलती है। अरे बाप रे, बहुत सही किया है इसमें तो। एक पॉइंट मुझे लग रहा है कि वो जो फ्लावर दिखाया गया है, जब तचाला को वो क्योर कर रही थी अपनी शूरी, तो फ्लावर का बनाने का ट्राई कर रही थी वो, तो उसे लगता है कि अगर फ्लावर मिल गया तो वो ठीक हो सकता है। उस बीमारी का नाम ही नहीं बताया उन्होंने, क्या बीमारी हुई थी, दैट इलनेस ऐसा बोल दिया।
मतलब क्लियर नहीं किया कि कैंसर का ये कि क्या है, क्यों नहीं किया। मुझे क्या लगता है कि बाद में वो उस सिंथेटिक वे से उस फ्लावर को बना लेती है, वो फ्लावर तो क्योर कर सकता है लोगों को, तो फिर बताया नहीं कि किस चीज को उन्होंने क्योर किया है। क्योंकि जेन फॉस्टर की डेथ हो गई है थॉर में, और इनकी जो टाइमलाइन है अलग अलग मूवीज की, तो क्लियर नहीं की है कि किस टाइम में मूवी हैपन हो रही है, मतलब चल रही है। तो फिर अगर फ्लावर होता इसके पहले, कैंसर अगर क्योर करता है फ्लावर, अगर बता देते कि ये कैंसर का क्योर है, और फ्लावर अगर होता थॉर लव एंड थंडर के पहले, तो फिर जेन फॉस्टर भी क्योर हो सकती थी। पर उन्होंने बीमारी का नाम ही नहीं बताया कि मतलब अगर उन्हें कैरेक्टर्स की डेथ करनी है तो कैंसर से कर देंगे और इस बीमारी का नाम तो बताया नहीं है। और फ्लावर की भी स्टोरी लाइन कंप्लीट हो गई, सब सेट हो गया, सब मतलब प्रॉपर सेट कर दिया है सब कुछ। डायरेक्ट एट द मैटर ऑफ मुझे चली गई ना मूवी डायरेक्टली सीरियस टोन में आके, डायरेक्टली डेथ ही दिखा दी स्टार्टिंग में, 2 डेथ, एक तो स्टार्टिंग में डेथ ब्लैक पैंथर की, बाद में उसकी मदर क्वीन की। अरे क्वीन का कैरेक्टर क्या सही था यार, सही था क्वीन का कैरेक्टर। मतलब वो जैसे डिसीजन लेती है ना, ऐसे परफेक्ट पॉलिटिकल फिगर लगती है वो, कि उसे पॉलिटिक्स आता है उसे क्या बोलना करना है, पॉलिटिक्स क्या करना आता है। हाँ, कि किंग चला गया है ना, पर क्वीन अब भी जिंदा है। हाँ, मैं तो संभाल लूंगी, कोई मतलब वकांडा को कोई छू नहीं सकता मैं जब तक यहाँ पर हूँ तब तक। पर देख ना वकांडा पे जब भी ऐसा मास अटैक हुआ है ना, एक तो मरना ही है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में विजन मरा, इधर ये मदर मरी। वकांडा को अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब ऐसे पूरी तरह करके नहीं दिखाया है। वकांडा को प्रोटेक्ट करना ही नहीं आता। हमें वकांडा कोई ना कोई मर ही जाता है वकांडा में, कोई किसी एक को तो मरना ही पड़ता है, प्रोटेक्ट करने के लिए। सही यार, वो बॉम्ब्स का भी नया कंसेप्ट यूज किया है उन्होंने, वाटर बॉम्ब सही। वाटर बॉम्ब्स का मुझे मतलब ऐसा ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगा। अगर सपोज अपन नॉर्मली जो बम फोड़ते हैं तो उसमें क्या फायर रहता है, वो पीसेस होते हैं, मेटल्स के, वो रहते। इसमें सिर्फ पानी ही रहता है। हाँ, पानी ही रहता है। तो इफेक्ट क्या है इसका, मतलब मे बी वो वाटर प्रेशर यूज करते हैं एनिमी को डिफीट करने। हाँ, मतलब वाटर प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि एज कंपेयर टू नॉर्मल, क्योंकि देखना, हाँ वो तो वैलिड पॉइंट है वाटर प्रेशर का, क्योंकि जब भी वो फटता है तो बहुत ज्यादा पानी आता है उसने तो डुबा दिया ना इसको, शिप को। नहीं, मदर का नाम क्या था यार? होगा कुछ रमांडा नाम था उसका। रमांडा को डुबा दिया ना उस बॉम्ब से। 3-4 तो बॉम्ब फेंके थे उसने। हाँ, उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है उसमें कि बहुत ज्यादा पानी वो कैरी करता है, वो एक स्टोर करके रखता है, और एक प्रेशर से फटता है वो ही सही है। वो भी सही है, खतरनाक टेक्नोलॉजी। बॉम्ब सही थे उनके। नेमोर का कैरेक्टर खतरनाक था। हाँ, उसका भी कैरेक्टर खतरनाक था। हवा पानी दोनों में चल जाता है। और एक बड़े रिवील की फर्स्ट म्यूटेंट का नाम उन्होंने ले लिया ऐसे। हाँ, कि वो म्यूटेंट है ऐसा। अच्छा, वो खुद बोल देता है कि म्यूटेंट। हाँ, उसकी ओरिजिन स्टोरी भी सही दिखा दी, शॉर्ट टाइम में क्या क्या हुआ था, क्या नहीं उसके लोगों के साथ, तो सब कुछ दिखा दिया। उसे क्या बोला गया है, सरपंट, क्या गॉड ऑफ सरपंट विद फेदर्स, ऐसा कुछ है। ऐसा ही कुछ तो था, ऐसा कुछ। और मैन विथ नो लव, हाँ, इसलिए नमोर। हाँ, अमोर ये फ्रेंच वर्ड है। अमोर मींस लव, नमोर लव नहीं उसे ऐसा। हाँ, तो वो कर दिया उन्होंने। उसके पैर को कैसे ये रहते ना, पंख रहते पैर को। तो गॉड ऑफ वॉर 3 में देखा था मैंने उस गॉड को, हर्मेस नाम है उस गॉड का। तो उसके भी जूते जो रहते हैं ना, उसमें पंख रहते हैं, तो उससे वो फास्ट दौड़ सकता है। हाँ। पर क्रेटोस उसके पैर काट देता है। हाँ। और उसके शूज पहन लेता है। ऐसा भी नहीं कि शूज निकाल लिए, पहन लिए, पैर तोड़ देता है, दोनों पैर तोड़ दिए। हाँ, सही है। तो उसका मतलब थोड़ा रेफरेंस लगा मुझे इसमें। शूरी ने भी निकाल लिया ना उसके, एक तोड़ दिया पंख तोड़ दिया था, और लास्ट में उसी की बख्श दे दिया उसको, बख्श दिया, पर पैर तोड़ लिया है। हाँ। अब क्या पता वो फिर से आएंगे या नहीं आएंगे। अरे वकांडियंस है, टेक्नोलॉजी है, जोड़ देंगे। हाँ, जोड़ तो देंगे। हाँ, एक तो जोड़ देंगे,
या फिर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में कैसा है, उसका एक पंख टूटा हुआ था तो हाँ, दूसरा पंख उसने लगा दिया दूसरा। मैनुअल ऐसा थोड़ा, तो उसको भी ऐसा कुछ मशीन वाला दे देंगे, मशीन वाला दे उसका ब्रेन से चलेगा वो सही है। ऐसे। पर वो सेंस नहीं बना था, इतना बड़ा आदमी इतने छोटे से पंख। वो पंख की स्ट्रेंथ इतनी फास्ट होनी चाहिए, इतनी फास्ट वो फड़फड़ करनी चाहिए। पर फिर भी यार, फिर भी हाँ वो जो हैरी पॉटर में उनका वो छोटा सा बॉल होता है, हाँ। उसमें जितने पंख होते हैं छोटे छोटे, उतने ही पंख थे उसको, इतना बड़ा आदमी वो। और ऐसे उड़ रहा था जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा है भाई, ऐसे हाँ, एक एक पैर से वैसे चल रहा था। हाँ। मुझे लगा नॉर्मली ऐसे स्टेबल होके उड़ेगा, हाँ। पर वो ऐसे उसका सही था, मोमेंटम ऐसे चेंज होता था। हाँ एकदम जगह जगह पे जगह। तो मतलब मैंने ना मूवी देख रहा था, तो मेरी थ्योरी ट्रू हो गई फिर उसमें। कौन सी? कि मैंने मतलब देखा ना कि वकांडियन की शिप उतना ज्यादा टर्न नहीं कर पा रही फास्ट हाँ। उसे मारने के लिए, तो फिर उसे मारने के लिए आयन हार्टी काम में आ सकती, क्योंकि उसके पास सूट है, तो वो चेंज कर सकती है उसके डायरेक्शन वगैरह। हाँ उतना ज्यादा डेवलप नहीं था उसका सूट, नहीं डेवलप नहीं था उसका। पर फिर भी जो काम उसने किया ना नमोर को, मतलब जिस तरीके से उसे कैद किया उन्होंने उस शिप में, तो वो सही था। तो मैंने ये किया था कि हो सकता है कि ऐसा कर सकते आयन हार्ट की लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बात की थी कि उसे रिक्रूट करेंगे, थोड़े से 2-4 अच्छे सीन दे देंगे उसको, हाँ। और फिर सीरीज में इंट्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्टली वही किया। उस पर जोक कर दिया, पर आयन आयन ने जोक कर दिया, जोक कर दिया। एकदम वही पॉइंट है, रिक्रूटमेंट ऐसा वर्ड लिया उसने वो सही था। जब सूरी और वो आती है उसे ये करने के लिए, मिलने के लिए, वो बोलती है am I getting recruited? वेरी सही है, सही था। प्रेडिक्शन सही था अपना। You are getting kidnapped, bro. Not getting recruited. अरे सही, उसे चॉइस सही देते हो, एक तो हाँ। हमारे साथ चल, कॉशियस और अनकॉशियस, वरना वो आदमी आकर तुझे मार डालेगा। हाँ। फेदर के साथ वाला। बेस्ट ऑफ लक विथ योर हीटर लेके खड़ी होती हो, हीटर लेकर मारने वाली थी वो। अरे भाई साहब। सूट उतना डेवलप नहीं है उसका, आयरन मैन होता तो हाँ, 2 मिनट में ऐसे ऐसे कर बुला लेता सूट को। वो आयरन मैन फर्स्ट में भी ना, उसका आयरन मैन फर्स्ट में देख उसका सिल्वर सूट रहता है, हाँ। वो बदला वाला नहीं, वो जब सिटी में यूज करता है एकदम ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है, तो वो ऑक्सीजन लेवल की वजह से नहीं आता नीचे, वो नहीं किस वजह से आता है, उसका सूट ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। हाँ, ये ऊपर गई, उसका ऑक्सीजन के लेवल की वजह से नीचे आ गई। ये थोड़ा डेवलप होगा ये धीरे धीरे। बच्ची बेचारी अभी, बच्ची अभी 19 तो ईयर्स ओल्ड है वो, 19 ईयर ओल्ड है वो। हाँ सीखेगी और क्या। वो बहुत एक्यूरेट था, बस ही वो ऊपर जाती है, उसका ऑक्सीजन ही खत्म हो गया। हाँ। और जब वो नीचे आती है ना, फिर से ऑक्सीजन आने लगता है, तो आदमी फिर से कॉन्शियस हो जाता है, तब तक वो तो फिर से उड़ने लगती है, वो कंट्रोल कर लेती है, वो कंट्रोल कर लेती है सूट को। बहुत सही था। हाँ वो आजकल वो सूट्स क्या इतने चल रहे हैं ना अंडर वाटर जाने वाले, वो हमने राम सेतु में भी देखा, इसमें भी देखा, तो कुछ ना कुछ तो है उस सूट के बारे में, जरा इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी हमें। ज्यादा ही फेमस हो रहे हो सूट्स। और दिखता तो बहुत अगली है। हाँ वो तो है, इतना अगली सूट तो मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ अब आयरन मैन सूट तो ऐसे एकदम पतला नहीं बना सकते ना, वो नीचे वाटर प्रेशर बहुत रहता है, तो थोड़ा। पर फिर भी आयरन मैन अंडर वाटर गया है। हाँ गया है आयरन मैन 3 में। हाँ, सिटी का तो पावर सप्लाई ठीक कर रहा होता है, कुछ तो कर रहा होता है, या फिर कुछ चुरा रहा होता है वो पावर सप्लाई। हाँ क्या अंडर वाटर लाइंस होते हैं उनके, जाता है ठीक करता है, वापस आ जाता है। अंडर वाटर भी जा सकता है। हाँ आयरन मैन अंडर वाटर जा सकता है, उसने वो टेक्नोलॉजी मतलब डेवलप किया है ना, उसने सब काम किया है उस पे, बहुत काम किया है उसने। और वो कितना भी वो मतलब काम किया उसने, वो अभी फिक्शनल है लोगों के लिए। हाँ, लोगों के लिए अभी प्रैक्टिकल तो ऐसा जब बनाएंगे, एक हाथ को बेचेंगे, 2 जन की मौत होगी, तब होगा वो, तब होगा वो। टेस्ट ही होता है ना ये, टेस्ट में तो होता ही है, टेस्ट में होता रहता है ऐसे। पुतला बेच देंगे नहीं तो, मार डालो। सही है यार। मुझे तो डाउट थे कि ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, और शूरी एज अ ब्लैक पैंथर मुझे एक्सेप्टेड नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी अपने ये आने वाले सीक्रेट वॉर्स आने वाले, ब्लैक पैंथर एक सेपरेट कैरेक्टर है और शूरी एक सेपरेट कैरेक्टर है।
शुरी के अलग स्टोरी लाइन होनी चाहिए, ब्लैक पैंथर की अलग स्टोरी लाइन होनी चाहिए। उन दोनों को क्लब कर दिया तो उनकी वैल्यूज अलग अलग है दोनों की, तो अलाइन नहीं करेंगे मुझे इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्स मल्टीवर्स, तो फिर वो वर्क नहीं करेंगे। पर उन्होंने जो उससे वे निकाला वो खतरनाक था। लास्ट में इसका ही बेटा तचाला का ही बेटा दिखाई दिया। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मुझे देख के क्या लगा कि जैसे थॉर कहता है ना कि एसगार्ड इज नॉट अ प्लेस, हाँ इट्स अबाउट पीपल, इट्स अबाउट जहाँ पे वो लोग रहेंगे वही एसगार्ड है। वैसा ही मुझे ब्लैक पैंथर का लगता है कि जो वो वैल्यूज कैरी करेगा ना कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो वो ही ब्लैक पैंथर है, वो ब्लैक पैंथर है। मतलब ऐसे आप ऐसे फिक्स पर्सन नहीं है एज कोई ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर हर कोई वो बन सकता है जो अपने मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जो वो पॉइंट्स को प्रूव कर सकता है, वो ब्लैक पैंथर हो सकते ऐसे। पर शूरी का कैरेक्टर अच्छे से डेवलप किया। हाँ। वो सिर्फ रिवेंज लेना चाहती थी और रिवेंज की इसमें वो किलमॉन्गर से ही मिली डायरेक्टली। हाँ वो बिलीव ही नहीं करती थी एंसेस्टर लैंड पे, प्लेन पे वहां अगर कोई मिल भी सकता है उसे। वो सबकॉन्शियस में किलमॉन्गर से ही मिलना चाहती थी क्योंकि रिवेंज लेना है उसको। और बाद में उसे रियलाइज किया, वो जब नमोर को मार रही थी ना तब उसे उसकी मदर दिखी, वो मदर से ही मिलना चाहती थी अपने एंसेस्टर प्लेन में। पर जब वो उसे मार सकती थी उस मोमेंट पर तब उसे अपनी मदर दिखी। कहा कि बताओ उसे कि हम कौन है, हम ऐसे मारते नहीं किसी को, हम वैल्यूज है हमारे कुछ। तो फिर उसका कैरेक्टर डेवलप हो गया वहां से। वैसे भी मुझे क्या लग रहा था, इनकी डेट इतनी ब्यूटीफुल गई है, सब कुछ इतना सही चल रहा है, क्यों मार रहे हैं एक दूसरे को। शूरी और नमोर की डेट सही थी। होता है क्या पता आगे चल के मतलब उनकी शादी हो चुकी हो एवेंजर सीक्रेट वॉर्स में, हो सकता है। होनी चाहिए। कितना ब्लैक पैंथर का सारा टेंशन उस बच्चे पे दे दो। हाँ अपन डेट पे चलते, सब मैनेज करेगा। अपन डेट पे चलते, हम अंडर वाटर डेट करेंगे। अंडर वाटर हो चुकी है, अब वकांडा में करते, अब वकांडा में करते हैं नेक्स्ट डेट। हीटर बंद कर देना सब लोग। हीटर सब लोग बंद कर देना। तो मेरे हस्बैंड को हीटर चलता नहीं है, पता नहीं क्या हीटर से कुछ रिश्ता है मेरे हस्बैंड का। उसे हीटर चलता नहीं है। होता ना हीटर। सही भाई, सही है। हीटर का भी अलग प्रमोशन हो गया है इसमें। हीटर का भी अलग प्रमोशन है। उसका लोगो तो नहीं देखा पर हमने, क्या अच्छा था, छोटा सा हीटर। छोटा सा क्या है। सही थी उनकी डेट, सही थी। हाँ सही, मतलब गए अंडर वाटर लेकर गया, उसकी हिस्ट्री दिखा दी सब। मतलब खुद को तो ऐसे सेल कर रहा था ना जैसे उसकी शादी होने वाली अभी। एकदम सही था वो। आयरन हार्ट का ना मतलब आयरन मैन जैसा फील मुझे तब आया था कि जब वो अपने चेस्ट से लेजर फेंकती है ना, खतरनाक। वो एक ही सीन था जिसमें आयरन मैन को मतलब मैंने मिस किया उस सीन, पूरे सीन में। वो मतलब चल रहा था ना सीन, तभी आयरन मैन होता तो चुप कर रहे, तभी खत्म कर रहा, तभी खत्म हो जाता और हो गया। नेक्स्ट मोमेंट पर उसने कर दिया वो। हाँ वो मजा आ गया। उसने वो 2 सूट और बनाए थे ना कि वो ब्लू वाले, हाँ वो भी सेम, थोड़े से सेम थे। हाँ उसने बनाए थे ब्लू सूट। शूरी ने नहीं, वो यूज किए ना इसने। किसने? वो 2 वॉरियर थी ना। हाँ वो बनाए शूरी ने थे ना, बनाए शूरी ने थे वो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। पर फिर भी उन सूट की पोटेंशियल दिखाई नहीं ऐसे जैसे चाहिए थे वैसे नहीं दिखाई। हमें लग रहा था कि अरे अब तो मजा आएगा, क्योंकि क्या बोलती हो, स्ट्रेंथ आ जाएगी, या 2-3 चीजें ऐसी बोली ना उसने कि बेस्ट सूट है वो, ऐसा लग रहा था। पर फिर वो यूज ही नहीं हुए हैं अच्छे से सूट्स। क्या किया ऐसा मुझे, मतलब क्योंकि क्या होगा, आई थिंक डिलीटेड सीन में आएंगे वो, मूवी जरा ज्यादा बड़ी होंगी या फिर कुछ और प्लान्स होंगे, तो बाद में उसे उन सूट्स को यूज करेंगे। हो सकता है। अम्बाकू की तो बहुत ये थी। बीच में चिल्लाने लगते हैं वो। कांतारा की तरह हो, कांतारा की तरह। फर्स्ट मूवी में तो बहुत उसकी हवा थी कि वो ऐसा है वैसा है, और नमोर आया एक ही पंच में। फिशमैन के एक ही पंच में वो ढेर हो गए। बाप रे।
और स्लो मोशन में शूट किया है, बहुत सही लगता है वो। ऐसा लगता है कि मर गया अभी ये। उसका वो कवच रहता है, कवच वो पूरा वो टूट वाइब्रेनियम जाता का है। रहता है ना, क्या किसका रहता है वो? वाइब्रेनियम का नहीं लगता मुझे, नहीं बट ऐसा ही होता है वो कुछ तो। पर टूट जाता है ना एक ही पंच में, वो टूट जाता है वो एक कितना ही पंच कितना में। उसमें ये होगा। और वो जो पानी में जब बात करते हैं ना, तो पानी में पहली बात तो पानी में बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरी बात ऐसी एबिलिटीज अगर उनके पास होंगी तो पानी ऐसा मीडियम है कि जब ऐसे यहाँ पे पानी है और हम बात कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा जो एकदम वैसे नॉर्मल से जोर से बोलना पड़ेगा कि तेरे तक बात पहुंचने के लिए जोर से बोलना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता कि वो पानी में बात करते हैं। उनके पास सोनिक टेक्नोलॉजी सोनिक टेक्नोलॉजी होगी, सोनिक से बात करते वेव्स से बात करते हैं। हाँ, तो हमको इसे बात करते हुए दिखाया है। हाँ, हमें बताया कि बात कर रहे हैं ऐसा, पर वो बात नहीं कर रहे। वो सोनिक टेक्नोलॉजी मतलब उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हिप्नोटाइज के लिए भी यूज की थी। हिप्नोटाइज के लिए भी यूज हाँ। उसी से मुझे याद आया कि उससे सोनिक टेक्नोलॉजी। अच्छा। सही था यार वो। सही था यार, फर्स्ट मतलब सीन क्या खतरनाक था यार वो। सारे के सारे कूद रहे, मतलब डायरेक्ट हॉरर सीन हो गया था वो। हाँ। अगर ना वो नमोर के पर्सपेक्टिव से दिखा देना कि वो हम ये कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं और फिर हम जाकर उन्हें मारेंगे, तो उतना हॉरर लगता नहीं। वो साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखा दिया। हाँ, कि कुछ तो चल रहा है, पानी में कोई आ रहा है। हाँ, वो आवाज आने लग गई, सब हिप्नोटाइज होने लग गए, ये भाग रहे खतरनाक, वो कैसे उन्हें हंट कर रहे। मतलब एज अ विक्टिम उनका थ्रिल हमें पता चलता है कि कितना डेंजरस है नमोर और उसकी टीम्स। हाँ, बहुत डेंजरस फील हुआ वो। मैं तो ऐसे मतलब अगर उस मोमेंट पर हम उधर होते तो कैसा फील करते, ऐसा लग रहा था सब। हाँ। बहुत सही सीन थे वो। और ये भी उनका जो पानी में जो दिखाया है, थोड़ा मतलब डार्क ग्रेड है पानी में, डार्क जो कलर ग्रेडिंग है। हाँ, मतलब वो उनके अपने हिसाब से ही दिखाया है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर हम अवतार 2 का लिया जाए, हाँ, तो उसमें कैसा ब्राइट दिखाता है सब। नहीं अवतार 2 में मेहनत ज्यादा ली रहे उन्होंने। अवतार 2, हाँ, मुझे क्या लगा कि मतलब मुझे क्या लगता है कि अवतार 2 में ना मतलब वो प्लेनेट अलग है, पेंडोरा, उधर सब प्लांट चमकती है, तो सी के अंदर भी चमकती हुई रहती है, देखा ना तुमने? तो इधर अपना ये अर्थ है, अर्थ में सनलाइट ज्यादा तक पहुंचती नहीं, तो कलर ग्रेड ब्लैक थोड़ा रखना पड़ता है। और पेंडोरा में कैसा है, सब ब्राइट दिखाया और चलेगा, और उतनी क्रिएटिव भी है ना वो, एलियन फिक्शनल मूवी है वो, तो वो ठीक है, वो उससे भी ब्राइट दिखा दे ना, तो तब भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट कि होगा ये वाटर में। पर वो भी वीएफएक्स का भी प्रॉब्लम है, अगर डार्क दिखाते हो तो उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। और मार्वल की इतनी ज्यादा डेडलाइन है ना, तो पीछे कुछ न्यूज थी कि बहुत ज्यादा वो प्रेशर डालते हैं अपने वीएफएक्स आर्टिस्ट पर कि फास्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो एक इशू है कि वीएफएक्स आर्टिस्ट को भी कुछ ना कुछ तो फिर डिसीजन लेने पड़ेंगे ना। डार्क दिखाएंगे तो कर पाएंगे अच्छे से काम। ये बहुत सारे मूवीज में हमारा जो एंड गेम की लास्ट फाइट थी, तो वो भी जरा डार्क थी, कारण क्योंकि फिर डार्क दिखाएंगे तो ही अच्छे से इफेक्ट आ पाएगा। थोड़ा सा ऐसा ब्राइट कर देंगे तो मजा नहीं आएगा ना फिर। ऑफ कोर्स वो फिर लो बजट वीएफएक्स मूवीज लगेंगे। इस वीडियो के फर्स्ट में डिस्क्लेमर डाल देना, स्पॉइलर वगैरह अलर्ट सब डाल देना। क्या स्पॉइलर तो यही हमारे सारे पॉडकास्ट हमारे स्पॉइलर है, ऐसा कोई पॉडकास्ट अब तक हुआ है जिसमें स्पॉइलर नहीं है। ऐसा डाल देना भाई, नहीं तो क्या डालना पड़ेगा सब। जो रियल फैन होगा ना, वो चीख के मर जाएगा। देखना नहीं चाहिए उन्होंने। मूवी देखने से पहले मत देखो, मूवी देखने के बाद देखो। मूवी देखने के बाद देखो। वैसे भी हम लेट ही डालने वाले, अभी कल आएगा। तो मूवी तो लोगों ने देख ली होगी जो रियल फैंस होते, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाते हैं रियल फैंस। फर्स्ट 3 डेज में तो फैन ऐसे मिलते हैं कि बाप रे, एक्साइटमेंट, फैन कैसे चिल्ला रहे थे, छेड़ रहे थे, तो मजा दुगना हो जाता है। सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब एंजॉय लिटरली। बीच में ना तो वो जो कुछ कैरेक्टर से आवाज निकाल देते। कौन से कैरेक्टर? सारे मतलब उसका वो वोट वाला था, वो एक बड़ा वाला वोट रहता है उसका, अम्बाखो चिल्लाता है, उसका तो अलग ही स्वैग था। वो क्या उसका वोट भी था या उसने क्या पहन के रखा था, क्या कुछ अलग ही स्टाइल है उसका। तो कितनी परेशानी होती होगी। हाँ ना यार, खाना कैसे खाना खाने में, किस करने में किस पॉसिबल नहीं है सिनेरियो में। अवतार का हमने 3D ट्रेलर एक्सपीरियंस किया, बहुत सही लगा वो मूवी। 3D IMAX 3D में कितना बढ़िया लगेगी यार, बहुत ऐसे फील आ गया हमें, दिल से मजा आ रहा था। ट्रेलर में इतना मजा आ रहा, तो फुल एक्सपीरियंस ना सीरियसली IMAX 3D में ही मिलेगा आप लोगों को।
हम भी वही एक्सपीरियंस ट्राई करने वाले हैं। हमने तो डिसाइड कर लिया था पहले कि जो डिसीजन है हमारा वो सही था कि IMAX 3D में जाकर देखेंगे। तो जाएंगे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, एक्साइटमेंट करना तो पड़ेगा 4-5 घंटे ट्रैवल अभी, पर फिर भी मजा आएगा। IMAX में देखने का मजा ही अलग है। जो मोबाइल में देख रहे थे ना, तो मजा नहीं आ रहा था अवतार के ट्रेलर में। ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल VFX मूवीज होती है आजकल, वैसे ही कुछ होगा। पर जब थिएटर में देखा ना 3D ग्लासेस के साथ, भाई एक फील आ गया भाई, पैसा वसूल। आधे पैसे वकांडा के दिए, आधे पैसे 3D ट्रेलर के दे दिया उन्होंने। अरे क्या दिख रहे थे सारे क्रिएचर्स, अंडर वाटर सीन क्या खतरनाक थे। उसका एरो का इफेक्ट, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो स्क्रीन में, हाँ वो एरो जाता है, बाहर आ रहा है ऐसा, और वो ऐसे फिश जाती है तो ऐसे साइड में चल जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास है वो फिश। हाँ प्रॉब्लम क्या है आजकल कि वो रियल 3D नहीं बनाते, वो बाद में कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगा देते, जैसे मार्वल की मूवीज में ओरिजिनल 3D कभी नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगता है, मैं थोड़ा सा बाहर आया ऐसा। अच्छा, पर ये ओरिजिनल 3D है जिसमें लगेगा कि हमारे पास आ रहे सब कुछ चीजें ऐसे उड़ते उड़ते। तो वो इफेक्ट आएगा इसमें, मस्त है वो बहुत सही है। अभी थोड़ा बॉलीवुड की तरफ सरकते हैं। अभी बहुत मतलब सब हॉलीवुड चल रहा था। इस मतलब लास्ट वीक में तो बहुत टॉर्चर किया बॉलीवुड ने। इस वीक में, नेक्स्ट वीक में बहुत मजा आएगा। दृश्यम 2 देखेंगे। 2 अक्टूबर का इंतजार अब 20 नवंबर को खत्म हो गया। 20 नवंबर को खत्म हो गया। सत्संग कब खत्म हो रही? सत्संग भी खत्म होगा। सत्संग खत्म होगा। वो मतलब इस ट्रेलर में ना ज्यादा ना कम दिखाया, मतलब बेस्ट था। थ्रिल तो एकदम अभी भी चालू ही है। चालू बहुत हाइप है, बहुत सही चल रही है, मजा आएगा। नेक्स्ट हम फ्रेडी के बारे में बात कर रहे थे, फ्रेडी के ट्रेलर के बारे में। कार्तिक आर्यन का जो ट्रेलर। अरे भाई मतलब मुझे क्या लग रहा था पहले 50 सेकंड का टीजर है ना वो। हाँ, पहले 1 मिनट का शायद वो टीजर के पहले 40-50 सेकंड मुझे ऐसा लग रहा था एक इंट्रोवर्ट डॉक्टर है। हाँ, इंट्रोवर्ट डेंटिस्ट है ना शायद, डेंटिस्ट है। हाँ, तो ऐसा लग रहा था। और जो 10 सेकंड बाद में देखे मैं तो ऐसे थ्रिल में आ गया भाई। मुझे ऐसे मूवी बहुत पसंद है भाई, बहुत खतरनाक मजा है। मैं तो एज पे बैठ गया था चेयर के। बहुत सही है, मतलब हो ये मूवी तो बहुत सही होने वाली है। ऐसा वो जो आ रहा था ना स्टार्टिंग में कि इंट्रोवर्ट डॉक्टर, ये वो सब चीजें दिखा रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा था कि शायद ये उस टाइप की मूवी होगी ना, अ ब्यूटीफुल माइंड, और उस टाइप में जैसे जीनियस दिखाते हैं, किसी जीनियस की स्टोरी दिखाते हैं, अच्छी चीजें होती है, थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। और जो टर्न लिया उसने लास्ट में। मैं तो मतलब ऐसी मूवीज कभी कभार देखती है बॉलीवुड। नहीं आती यार बॉलीवुड में, क्या चल रहा है आजकल तो मतलब लास्ट 2-3 ईयर से कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा। वो मजा नहीं आ रहा। डिज्नी हॉटस्टार पर अक्षय कुमार का वो कठपुतली आया था, बट वो भी रीमेक था, वो देख चुका था पहले। वो मजा नहीं, वो नहीं था मजा। ओरिजिनल मूवी भी जो थी ना कठपुतली, वो भी बैलेंस नहीं थी, मुझे तो सही नहीं लगी कुछ भी एंगल से। क्योंकि लास्ट एक्ट में तुमने विलन को इंट्रोड्यूस करा दिया, कुछ भी कर रहे हो तुम, और क्लूज छोड़ रहे हो अलग अलग। मुझे तो लग रहा था कि हीरोइन ही विलन है, उसके पास बबल्स थे, बलून्स थे, तो मतलब आदमी एक मतलब थ्रिलर जब मूवी होती है ना, तो एक अटेंशन के साथ देखता है कि अरे ये हो सकता है, वो हो सकता है, हम गेस करते रहते हैं। तो उसने वो पे बैक दिया ही नहीं। लास्ट थर्ड एक्ट में कोई और ही विलन निकल गया, कुछ भी कर रहे यार। तो ओरिजिनल मूवी भी सही नहीं थी, और रीमेक तो नहीं होगा। रीमेक कभी होगे भी है। हाँ, होए भी है कोई। अक्षय कुमार के तो बैड डेज चल रहे थे, तो अब फाइनली कुछ ना कुछ तो होगा, अभी देखेंगे। तो ये अपना फ्रेडी मतलब ऐसा लास्ट के 10 सेकंड में ना मजा आ गया। बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी सही लग रहा है उसका। हाँ, वो भी सही लग रहा है बहुत। मुझे लगता है ना वो क्या करता है, अपने विक्टिम्स को मार देता है और उनके दांत वगैरह ऐसे डिब्बी में कर रखे, डेक्स्टर की तरह। तू वही रेफरेंस ले रहा था, मुझे पता था भाई। मुझे तो डेक्स्टर की बात करनी है। मैंने भले ही ना देखा है वो, मुझे डेक्स्टर की बात करनी ना, तो सीरियल किलर आ गया, मैं किधर से भी डेक्स्टर पर आ जाऊंगा। मैंने उसके बस 2 या 3 एपिसोड देखे। तूने जिस हद तक वो रेफर किया है ना, मुझे पता चल गया कि डेक्स्टर के बारे में बात कर रहा हूं। अगर बेस्ट सीरियल किलर स्टोरी चाहिए तुम्हें, ड्रामा चाहिए, अगर ऐसे कैजुअली देखना है, मजे करने हैं, एक सीरियल किलर को एंजॉय करना है तुम्हें, तो डेक्स्टर देखो भाई।
फुल वाइब आ जाएगी तुम्हें, ऐसा लगेगा ना कि यार हम भी थोड़े से इसकी तरह एबनॉर्मल है, क्या हम भी सीरियल किलर बन सकते हैं? अरे भाई ऐसा है, गलत इन्फ्लुएंस मत कर। नहीं गलत इन्फ्लुएंस नहीं भाई, रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी एक जैसे देख, हम एक रिलेटिव्स के पास जाते हैं और कभी भी उन रिलेटिव्स से हम मिले नहीं, तो फिर वो बोलते हैं पहचाना मुझे हमारे मन में क्या आता है, तुझे कौन पहचानेगा यार, तुझे तो मैं कौन रहा है, सोचता नहीं कभी डोल का मम्मी तू है कौन रहा? तो फिर वो होता है ना, तो यही थॉट्स डेक्स्टर को भी आते हैं सोशल सेटिंग्स में, इसमें से, तो फिर इतना रिलेटेबल हो जाता है डेक्स्टर। और डेक्स्टर गलत आदमी नहीं है, वो क्या है कि वो गलत पर्सन्स को मारता है, गलत लोगों को मारता है वो। और जैसे एक एनिमल होता है, उसकी इंस्टिंक्ट होती है कि उसे अलग एनिमल्स को मारना है खुद को फीड करने के लिए, तो बचपन से वो साइकोपैथ है, वो चेंज नहीं कर सकता ना, खुद का नेचर तो वो चेंज नहीं कर सकता, उसे एक राइट डायरेक्शन में नच किया उसके फादर ने। तो उसकी बैक स्टोरी भी बहुत सही है, अरे यार एकदम सही चीज है डेक्स्टर, देख लो भाई। तो उसने जो हाई दिया है ना मुझे सीरियल किलर्स का डेक्स्टर ने, तो वो कोई चीज दे नहीं पाई। माइंड अंडर भी सही था उसके बाद, वो रियल स्टोरीज पर डिपेंड है, तो वो तो एपिक हो गई माइंड अंडर एकदम। और डेविड फिंचर ने रिलीज डायरेक्ट किया है, तो मतलब वो डायरेक्शन तो खतरनाक होता है। तो डेविड फिंचर की मूवी देखेगा ना, तो जिस तरीके से कैमरे पैन होते हैं तो तुझे लगेगा मूवी बंद करने के बाद भी तेरी नजर भी वैसे पैन होगी, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। तुझे लगेगा तू मूवी में ही है अभी तक। ऐसा क्या? देखी भी होगी पर मुझे मतलब डायरेक्टर का नेम वगैरह में इतना याद नहीं। हाँ तूने देखा होगा पर उसे तुझे पता नहीं है। फाइट क्लब उसका था, अच्छी मूवीज तूने नहीं देखी होगी। गॉन गर्ल उसका था, अच्छी मूवीज उनकी। तो कार्तिक आर्यन आज तक इतना ज्यादा सीरियस रोल कर नहीं रहा था, सारे कॉमेडी चल रहे थे उसके। तो सीरियल रोल में देखने सीरियल रोल में मतलब मुझे तो मतलब नेल कर देगा यार, मुझे सीरियल बोल रहे सीरियस की जगह सीरियल ना, हम सीरियल बोल रहे सीरियल। मुझे सीरियस मेरे दिमाग में सीरियस ही चल रहा था, मुझे पता नहीं सीरियल बोल रहे थे। सीरियल वाला दिया हमने उसको, सीरियल किलर, सीरियस रोल तो वो नेल कर देगा। धमाका में भी बहुत अच्छा रोल किया उसने। किसमें? धमाका था ना उसका नाम? क्या धमाका? नेटफ्लिक्स की मूवी थी ना, नीरज नहीं नेटफ्लिक्स की मूवी थी। हाँ वो थ्रिलर, हाँ वो न्यूज़ का कोरियन, हाँ न्यूज़ कवर करता है, कोरियन धमाका ही है वो, धमाका है। हाँ तो उसमें भी एक ग्रीडी ये रिपोर्टर, अपॉर्चुनिटीज रिपोर्टर, उस टाइप का रोल उसने बहुत सही से निभाया। तो वो तो 10 ही दिन में शूट हुई थी वो मूवी, बहुत सही था वो भी एक्सपीरियंस। वो बाद में ये नहीं हो पाई, बैलेंस नहीं हो पाई वो भी मूवी धमाका, पर ठीक है। पर मुझे पता है कि कार्तिक आर्यन कर सकता है सीरियस रोल, तो इसमें भी वो सही आग लगा देगा। हाँ उसके करियर के लिए सही है, मतलब सीरियस रोल करनी चाहिए उसे, अभी तो यंग है, कर सकता है। सीरियली किलिंग करो मतलब ऐसे, ये तो मतलब खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकता वो। अपने जॉन विक की तरह नहीं कर सकता। जॉन विक 4 का ट्रेलर आ गया है ना। हाँ यार जॉन विक 4 का ट्रेलर आ गया, बहुत सही था जॉन विक, बहुत सही था वो। जो मतलब एक्शन सीन्स मजा आ जाता है, एक्शन सीन तो मजा आ जाता है। हम तो इन्वेस्टेड, इतने ज्यादा इन्वेस्टेड है हम। अभी बैठा दो हमें, हम पूरा देख लेंगे आराम से। सीरीज में टेंशन ही नहीं जॉन विक का। जॉन विक मतलब ना, अब जॉन विक ट्रेलर से मुझे क्या पता चला कि जॉन विक आपको आउट मिल रहा है अभी। आउट मतलब कंटिन्यू वो इसमें ना, कि फर्स्टली उसके कॉन्फ्लिक्ट में कंटिन्यू वो बैटल में ही ना, कि पहले उसने उसकी वाइफ का बदला ले रहा था, वो वाइफ का नहीं कुत्ते का बदला ले रहा था। कैसे यार मैं भूल गया, अपने कुत्ते का बदला ले रहा था। तो करते करते वो उस वर्ल्ड में आ गया। हाँ और उसने मार दिया, एक आदमी को मार दिया, तो उस पर फिर सारे चार्जेस एक्सकम्युनिकेटो बोल दिया ना उसे। हाँ अच्छा। तो उसे फिर सब लोग मारने लग गए, बाउंटी बिठा दी उसके सर पर। लास्ट में भी अब उसे घायल कर फेंक दिया था। तो कंटिन्यू अब उसमें कि वो भाग रहा है, वो कैसे जिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है अब वो, क्योंकि सब लोगों को मार ही रहा है वो। पर अब इससे निकलना अगर उसे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना निकलने के लिए। तो विंस्टन बोलता है उसे, विंस्टन बोलता है कि अगर तुम्हें इससे निकलना है तो एक आदमी को मारना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। विंस्टन कौन? वो कबूतर वाला ना? नहीं रे, वो होटल का ये टकला, हाँ समझ में आया। टकला नहीं गया, तो
होटल का मेन उसे हेल्प करता है ना जॉन विक को फर्स्ट सेकंड। हाँ, वो चश्मा पहनता है गोल्डन कलर का और टकला रहता है ना वो। टकला नहीं होता ये, तो ये अलग है। क्या पता, मतलब दो आदमी दिखे थे उसको हेल्प करते हुए। जॉन विक लास्ट पार्ट में जिसने दगा दिया ना जॉन विक को, हाँ वो अच्छा वो विंस्टन है। हाँ, तो उसका सीन दिखाया कि तुम्हें जो मतलब निकलना है इससे, तो तुम उसे मार सकते हो। एक आदमी को बोला उसने कुछ, तो मुझे लगता है ना कि वो मूवी के स्टार्टिंग में ही वो आ जाएगा सीन, और वो उसे मारने के लिए आया। जॉन विक तो उसे मार ही डालेगा, और उससे मरने से पहले उसने उसे इन्फॉर्मेशन दे दी कि तुम्हें वो करना है सब कुछ। उसको नया सूट भी मिल रहा है ना। नया सूट भी मिल रहा है उसे। कैसी गोलियां ऐसे ऐसे करके वो वो मुझे बहुत ठीक लगता है आर्टिफिशियल। और मैंने पिछले मूवीज में भी देखा था, वो जब गोलियां मतलब झेलता है ना, खाली टाइम मिलता है तो ऐसे झटकता है वो सूट, गोलियां पड़ती है नीचे। शेल्स हाँ, शेल्स पड़ती है, शेल्स नहीं मतलब एक्चुअल गोलियां। हाँ, जो फायर हुई ना हाँ, शूट फायर हुई वो पड़ती है ऐसे झटकता है अंदर से और ऐसे नीचे पड़ती है। पर अगर सही बात करें ना रियलिटी की, तो बुलेट्स का इतना ज्यादा ब्लो होता है तो आदमी रह नहीं सकता इतना ज्यादा। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब दिखाया गया, उसे लगता है थोड़े से बुलेट्स हाँ का मतलब हर्ट तो पेन होता है उसे, पर फिर भी इतना नहीं लगता मुझे वो। कितने बुलेट चलते हैं यार उस पर, फिर भी वो सही है, कुछ नहीं, चलने दो चलने दो यार। वो डायलॉग सही था, मैन शुड ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड व्हेन ही इज गोइंग टू द वेडिंग, नहीं व्हेन ही हैज अ वेडिंग एंड व्हेन ही इज गोइंग टू डाई। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था ना, वो कुछ राइम किया था ना उसने, इधर वेडिंग और ऐसा कुछ राइम किया था कुछ तो था उसका। मुझे तो लग रहा था ना कि वो सीन देखा ना मैंने, मुझे लग रहा था कि जॉन विक का मैरिज कर देंगे किसी के साथ। हाई टेबल का जो हेड है ना, उसके बेटी के साथ जॉन विक का मैरिज, अरे सब सॉल्व हो गया। मैरिज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल ही प्रैक्टिकली होता है। देखे जाए उस मूवी में। नहीं होता। अब वो बोल रहा है ना यार, इधर वेडिंग में और इधर तुम मरे हो, मरने के तो मरने के लिए तो वो उसको तैयार कर रहा है। तैयार कर रहा है आखिर में उन दोनों की फाइट चल रही है ना ट्रेलर में। नहीं, वो कबूतर वाला बोलता है उसे। कबूतर वाला बोलता है? नहीं, कबूतर वाला नहीं बोलता। कबूतर वाला बोलता है नहीं, सूट नहीं। देते वक्त। अरे चर्च में बोलता है ना वो। ठीक है, चल जाने दे, चर्च में बोलता है, पर कबूतर वाला बोलता है। वो कबूतर वाला रहता है क्या? मैट्रिक्स में था ना वो कबूतर वाला, वो बोलता है उसे। अच्छा। बेट लगा नहीं है? हाँ, लगा नहीं मुझे। 5 सेट कबूतर पुशअप वाला के। नहीं, चल 5 सेट चलेगा चलेगा। हार चुका है आदमी। देख ही ले अभी अभी तो रिकॉर्ड कर रहे हो। आईपैड किधर है? आईपैड उधर है। तो पर तू हार गया, तू अब नहीं, अब तू जीत नहीं सकता। कबूतर वाला में तो दिमाग में ठीक है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम इसका रिजल्ट लगाएंगे। हाँ, और लाइव आपको गप्पे। लाइव आपको 22 के पुशअप के सेट ओम कर दिखाएगा पॉडकास्ट के पहले। अगर मैं हार गया तो, अगर मैं जीत गया तो ये करेगा। मैं करूंगा 22 सेट्स पुशअप के, नहीं 3 सेट, चल 5 सेट 22 के रेपिटेशन की 22 रेप्स 5 सेट्स। चलो, हाँ, लग गई लग गई। नेक्स्ट पॉडकास्ट देखिए अभी। चल क्लियर कर लेते। हाँ, जो कबूतर वाला है ना, वो चर्च में नहीं था और उसने ये डायलॉग नहीं बोला है कि वेडिंग में ड्रेस। हाँ, वो वेडिंग का जो डायलॉग है, ड्रेस का जो डायलॉग हाँ। है, वो मैं बोल रहा हूँ कि चर्च का मुझे नहीं पता, पर उसने बोला है कबूतर वाले ने। कबूतर वाला कौन है? जो जॉन इसमें था, मैट्रिक्स में था। हाँ, तो वो कबूतर वाला है, ठीक है। हाँ, बराबर वही है ना? हाँ, वही है। कबूतर वाला बोल दिया मेरा ये है कि वो कबूतर वाला ने नहीं बोला है। हाँ, ड्रेस का डायलॉग कबूतर वाले ने नहीं बोला। बोला। ओके, बेट तो लग गई है। अगले पॉडकास्ट में ओम को आप 22 के 5 रेप्स करते हुए देखेंगे। देखते चलो। I'm really excited for it. चल। बेचारा इस शहर में। भाई गया तो मुझे पता है, मैंने देखा है कभी कभी। मतलब मैं तू वो जो लिंक वगैरह भेजता है ना, मैं क्या है, जब वर्क हो जाता है ना मेरा, तब मैं वो खाते वक्त या लगा देता हूँ, तब दिमाग थोड़ा एक सर्जन हो जाता है, तो अब मिसकंसेप्शन हो सकता है। एक्सक्यूजेस मत दो, आपके एक्सक्यूजेस इधर नहीं चलने वाले। अब तुम हार चुके हो। अब तो सिर्फ पुशअप लगाना बाकी है। देखते मैं तो मतलब होगा। अरे लाइव प्रूफ्स के साथ दिखाने वाले हम, रिकॉर्ड करना पड़ेगा अब। हाँ, वो जिम में क्लिप में डाल देना। क्लिप्स में नहीं। हाँ, जिम में भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड में डालेंगे ना हम, जिम में रिकॉर्ड करेंगे, कहीं पर भी रिकॉर्ड करेंगे।
इसी के बाद देख लेंगे इसका रिएक्शन। मजा आ जाएगा। जॉन विक में ना वो उसे बोलता है कि मारना है, 2 लोग हैं आई थिंक टेबल पर। ट्रेलर से मुझे इतना पता चला कि 2 लोग हैं टेबल पर, और जॉन विक और जो अपोजिंग है जो है, एक दूसरे को मारना है, उन्हें मारना है किसी को, या फिर एक दूसरे को मारना है, ऐसा कुछ तो है। और उनके पास टाइम लिमिट है अंटिल डॉन। अच्छा। जब तक अंटिल डॉन ना, जब तक सनराइज नहीं हो जाता तब तक वो एक दूसरे को वापस आना है, उन्हें मारकर वापस आना है, ऐसा कुछ तो है, या फिर मार देना है। तो एक गेमिफिकेशन हो गया उस चीज का कि सनराइज तक मारना है, कुछ टाइम लिमिट है, कुछ गेम है, वो सब चीजें हो गई। और गेमिफिकेशन जब भी होता है ना तो बहुत चलती है मूवी, रिटेंशन सही हो जाता है। जैसे अपना बिस्टर बीस्ट करता है अपने वीडियोस में, गेम बना देता है हर एक वीडियो, तो इंटरेस्ट आ जाता है। वैसे जॉन विक में भी इंटरेस्ट आ जाएगा, देखने स्टार्ट करेंगे लोग 4 मूवी, गेमिफिकेशन हो गया, मजा आ गया। पार्ट फर्स्ट तो रिवेंज स्टोरी थी, रिवेंज स्टोरी से अच्छा यही नहीं है, हुक ही नहीं है मूवी का। हाँ। सेकंड पार्ट में क्या था जॉन विक के? सेकंड पार्ट में मतलब वो इसकी मदद लेता है ना, उसकी फ्रेंड की मदद लेता है ना थर्ड पार्ट में वो। एक मिनट देख, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैंने भी पिछले बहुत 2 साल हो गए, बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए। पर गेमिफिकेशन जो अब कर रहे हैं ना वो मजा आ जाएगा मूवी देखने के लिए। और बैक टू बैक शूट कर रहे हैं तो मूवी 5th भी नेक्स्ट ईयर आना चाहिए, मजा आ जाए। वो सही यार। और एक डायलॉग सुना है मैंने ट्रेलर में, यू हैव फैमिली एट द टेबल। वो क्या था यार? उसके तो फैमिली नहीं है ना उसकी, मुझे तो लगता है कि उसके फादर सिस्टर मदर ऐसा कुछ ना कुछ तो हाई टेबल पर है जॉन विक के। अभी तक दिखाया नहीं ना, बट अभी तक तो नहीं दिखा है, फ्रेंड्स तक ही सीमित है अभी बस। हाँ अब तक तो फ्रेंड्स तक ही सीमित है। यू हैव फैमिली एट द, मतलब जो लेयर्स निकाल रहे हैं ना, सही है। वो सही है, देखना पड़ेगा फैमिली को, इसलिए तो 2 पार्ट निकाल रहे हैं भाई, 1 पार्ट में कैसे दिखाएंगे सब। पर ये ट्रिक मैंने बहुत बार यूज देखी है, होती है। जैसे प्रिजन ब्रेक में उसकी मदर निकल जाती है, मेन एंटेगनिस्ट। हाँ, तो वो भी फैमिली कर रही थी सब कुछ, वैसा हो जाता है। तो ये मूव मैंने बहुत बार हॉलीवुड में देख लिया। जॉन विक में जरा अच्छे करना चाहिए तो फिर मजा आएगा, वरना फिर वही है चीप ट्रिक्स यूज कर ऑडियंस को। अरे मुझे नहीं लगता वो चीप ट्रिक्स यूज करेंगे। नहीं, कितना भी जॉन विक में कितने भी चिप ट्रिक्स यूज की ना, एक्शन के लिए जा रहे हैं हम। एक्शन के लिए जा रहे हैं, वो भी है। क्या है अभी उसमें आईपी मैन का हीरो है। आईपी मैन देखा है क्या तूने? हाँ, आईपी मैन देखा है। रियल लाइफ इस पे था ना, वो रियल लाइफ टीचर, ब्रूस ली के टीचर पर था वो। तो वो कैरेक्टर दिखाया यार उसे, कैरेक्टर नहीं मतलब वो एक्टर है उसके। तो सही यार ट्रिक्स, वो जब इसमें आईपी मैन में जब वो खेलता है ना, मारता है ना लोगों को, एक इसमें ऐसे मारता है यार, वो ऐसे हाथ पकड़ लेता है बीच में, उसका स्पीड बहुत सही है, मजा आता है उसके एक्शन देखने में। तो वो जॉन विक में मजा आएगा उसे देखने के लिए। फिस्ट फाइट होनी चाहिए, और जॉन विक को तो मजा आता है फिस्ट फाइट। और जॉन विक ज्यादा देर फिस्ट फाइट नहीं करता ना, उसके हाथ में गन पकड़ा ही देते डायरेक्ट। फिस्ट फाइट चल रही ना, गन ले ले भाई, क्या कर रहा है, ऑडियंस बोर हो रही है, गन निकालेगा, फाड़ गन या फिर पेंसिल उसका। हाँ, उसका ये है ही, मतलब एक बुलेट ऐसे पैर पे चलाएगा, पकड़ ढीली अपने आप हो जाती है ओपोनेंट की, फिर सीधा जिधर मन दिल करे सही बात ऐसा है। वो ऐसे नहीं कि इंडियन हीरो की तरह नेम लगाएगा फिर हेड पे, वो पहले नीचे फिर ऊपर एकदम कंफर्म किल और परफेक्ट, जबरदस्त मारता है वो। जॉन विक के सेकंड पार्ट में उन्होंने पेंसिल यूज की थी आई थिंक। थर्ड पार्ट में बुक से मारा था उसने, ऐसे मुंह में बुक डाल दी थी। थर्ड में क्या डालेंगे और किधर डालेंगे? चलो एक्शन हीरो पर आते हैं। अभी एक्शन हीरो का ट्रेलर आ गया। एक्शन हीरो का ट्रेलर आ गया, अरे भाई बहुत समय बाद उसने वो एक्शन में देखा उसको, अंधाधुन के बाद फर्स्ट टाइम कुछ मजा आया मुझे आयुष्मान की मूवी के लिए। अरे मस्त है यार, वो तो ट्रेलर बहुत मस्त है। यूजुअली क्या होता है, मेरे पापा आयुष्मान खुराना को हेट करते। अरे हर बार कुछ ना कुछ अलग टाइप की मूवीज आती है, कुछ तो कॉमेडी करते हैं और बाद में कुछ सीरियस हो जाता है मूवी और एंड कर देते हैं और बोलते हैं ये क्या मूवीज है यार। पर
हमारे लिए कुछ तो नया है ना, राइट? बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बनती, तो एक देखना है हमें, एक वीकेंड के लिए अच्छी मूवी देखनी है, तो हम चले जाते हैं और देख आते हैं। तो नॉर्मल कलेक्शन हो जाता है आयुष्मान खुराना की मूवीज का। उतनी भी बेटर नहीं है, उतनी भी लो नहीं है, एक मिडिल ग्राउंड में वो अच्छी तरीके से चल रही है। डॉक्टर जी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लगा कि लो बजट मूवी है, इससे अच्छा तो यूट्यूबर्स बनाते हैं मूवीज। अच्छा। आजकल उन्होंने उतना ज्यादा अपने गेम को अप कर दिया, तो बॉलीवुड को भी उतने अपने गेम को अप करना ही पड़ेगा। और डॉक्टर की जी के इसमें कंपटीशन में कांतारा था पिछले वीक में। हाँ। और कांतारा की इतने ज्यादा शोज अब तक चल रहे कांतारा के शोज। तो इतना ज्यादा स्ट्रांग अगर कंपटीशन है ना, तो मूवीज भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। आयुष्मान खुराना की मूवीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वो बंदा स्मार्ट है, उसे पता है कि कैसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसा डायरेक्टर होना चाहिए, अच्छी तरीके से काम करता है, मेहनत भी लेता है। इसका एग्जांपल हमने अंधाधुन में देख लिया है कि अच्छी मूवीज बन सकती है। हाँ। तो इसी के लिए एक्साइटमेंट है एक्शन हीरो के लिए। सोशल टॉपिक नहीं लिया है, एक स्टोरी थ्रिलर मिस्ट्री जो होना चाहिए वो वैसा होगा, तो फिर मजा आएगा एक्शन हीरो देखने। और उसमें जयदीप सर भी है। जयदीप भी है, मतलब सही है। पाताल लोक में तो उनकी एज ए पुलिसमैन खतरनाक कमिटमेंट था उसका। और इसमें भी मजा आया था, उसमें भी गैंग ऑफ वासेपुर में भी क्या जो छोटे छोटे जोक्स किए बीच बीच में, वो बहुत उनके मुंह से बहुत सही लगते हैं। दिल्ली पुलिस में वो तो पाताल लोक में था, और ट्रेलर में जैसे हमने देखा। हाँ। तो याद नहीं आ रहा, पर उनके मुंह से बहुत अच्छे लग रहे हैं जोक्स निकले। तो वही मेरा पॉइंट था कि वो ना एक बड़ी कॉमेडी मूवीज होती है ना। हाँ। बड़ी मतलब फ्रेंड्स, बड़ी मूवी कॉमेडीज, जैसा रश आवर है, उसके बाद बहुत सारी मूवीज होती है उस टाइप की। मेन इन ब्लैक भी, हाँ मेन इन ब्लैक, पर वो तो ये हिटमैन्स बॉडीगार्ड, उसमें तो अच्छा। एक दूसरे के खिलाफ होते हैं मूवी के फर्स्ट में, एक दूसरे को हेट करते हो। तो वही हेट इस मूवी में भी दिख रही है मुझे, दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को हेट करते हैं, पर फिर भी बड़ी मतलब उस टाइप की केमिस्ट्री बन जाती है ना उन दोनों में कि रिलेट करते हैं एक दूसरे से। एक मारने के लिए आ रहा है, एक बच रहा है, फिर भी एक दूसरे के साथ वो जोक्स कर रहे हैं, ये चल रहा है, तो फिर मजा आता है। तो मेरा वही पॉइंट है कि ना जो केमिस्ट्री उन दोनों में चल रही है ना अभी, आयुष्मान खुराना और उनमें, तो वो जो केमिस्ट्री ना, तो विलन कोई अलग होना चाहिए। मुझे नहीं हो सकता है, मतलब हाँ, वो ये बोल रहा है कि मैंने नहीं किया। हाँ। ये बोल रहा है सारी दुनिया तेरे पीछे, मतलब मेरे को तो ये टास्क है, तू नहीं किया है। हाँ। और वो बाकी की भी पुलिस थी ना, उनकी कोई तो था ना उनके पीछे है कोई। हाँ। पुलिस भी लगे ना उनके पीछे, वो फेड्स थे शायद, दूसरे कंट्रीज के थे वो। हाँ, तो वो भी मुझे लग रहा है कि किसी और ने किया है। इन दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो गई फाइट्स थ्रू। पता चलेगा हिटमैन्स बॉडीगार्ड से ही इंस्पायर्ड है। पहले हेट कर रहे हैं, बाद में सारा विलन ही अलग है, मिलके हरा दिया, दोनों मिलकर हरा रहे हैं। पर आई हैव नो कंप्लेन, उस टाइप की मूवीज मुझे अच्छी लगती है। संडे को लगा दी, देख लिया, एंजॉय होता है, अच्छा लगता है उस टाइप की मूवीज मुझे। तो फिर देखने के लिए तो जाऊंगा यार मैं, मजा तो आएगा। यूट्यूब में मैं सर्च कर रहा था, मतलब ब्राउज फीचर में आ गया कि हु विल बी द नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड। अरे कि वो मैंने भी देखा था, वो मतलब ऐसे कुछ तो कंडीशंस है ना उनके, कंडीशंस ब्रिटिश ही चाहिए, ब्रिटिश एक्टर चाहिए, उसकी एज तो साल उन्होंने काम किया होना चाहिए। नहीं, एज उनकी थोड़ी सी कम चाहिए, क्योंकि अच्छा बहुत बड़ी कमिटमेंट है ना ये। 12-13 साल तो चाहिए, क्योंकि 2-3 मूवीज तो बनानी उन्हें, और जिस तरीके से जेम्स बॉन्ड की मूवीज आती है 4-4 साल लग जाते हैं उनके शूट करने के लिए। बराबर। तो फिर 3 मूवीज के लिए 12 साल तो चाहिए एक्टर से। बहुत बड़ा कमिटमेंट है, और अब ये कमिटमेंट कंप्लीट करने के लिए कौन एक्टर आएगा वो एक है। टॉम हॉलैंड इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, कि उसने तो बहुत सारे इंटरव्यू में बोल दिया है कि मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, और उसका ना मैनिफेस्टेशन पावर बहुत सही है। वो बचपन में भी बोलता था कि उसे स्पाइडरमैन प्ले करना है, उसने कर दिया। उसे जो भी वो करता है ना तो होता है। पर स्टूडियो का क्या मानना है, डायरेक्टर्स का, कि उसके क्रिएटर्स का जेम्स बॉन्ड की, कि जेम्स बॉन्ड थोड़ा सा मैच्योर कैरेक्टर है। जेम्स बॉन्ड की जो ओरिजिन थी ना फर्स्ट मूवी, उसमें दिखाया गया था कि उसकी वाइफ को विलन ने मार दिया है, उसके बाद वो छिड़ जाता है और विलन को मारता है वगैरह। तो उसकी वो ओरिजिन स्टोरी जेम्स बॉन्ड की। तो फिर शादी करने के लिए आदमी मैच्योर चाहिए, 40s में चाहिए, जैसा अपन हाँ मतलब बोल हाँ। और टॉम हॉलैंड तो अभी लगता भी नहीं, वो उसकी एज का नहीं लगता है, 26 का है, वो नहीं लगता 26 का है, वो बच्चा लगता है। और
ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए पर हाइट भी बहुत कम है यार तो वो मैच नहीं करेगा। आई डोंट थिंक कि वो मैच करेगा। मुझे Uncharted- हाँ मुझे मेरा वही Uncharted में टॉपिक भी था। नहीं अच्छा लगा मुझे वो। अरे सेम टॉपिक था मेरा अनचार्टेड में ना। ये देख मैंने मतलब किधर है? भाई ये देख मैं अपन दोनों टॉपिक लिख रहे थे ना, उसमें लिखा है टॉम हॉलैंड अनचार्टेड बोला था ना, उसमें बाद में बोलेगा ये अनचार्टेड का ही, उसमें अनचार्टेड में इतना ये नहीं दिखाया रे वो। हमारे सीने से उठता धुआं तुम्हारी आंखों में जम गया है। हम क्या करते हैं एवरी पॉडकास्ट के पहले सेपरेट नोट्स बनाते हैं और एक दूसरे को बता देनी है कि बता क्या देनी notes है, है। हाँ, क्या वो डायरेक्टली हम बोल देते हैं पॉडकास्ट में जो भी वो है। तो मैंने वो लिख के रखा था और वही पॉइंट उसने बोल दिया। मैं तो मेरा तो यही है कि मतलब टॉम हॉलैंड मतलब अनचार्टेड में भी ऐसा दिखाया है कि परसिवेंस तो है बट ऐसे थोड़ा चाइल्डिश, थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है वो, क्योंकि और जो बार में सीन था हाँ। तो ऐसे कूद फिर रहा था वो मतलब अरे मैच्योर कैरेक्टर है ना यार, ऐसा ऐसे नहीं चलता। हाँ, और कोई भी चेस सीन में ना वो ऐसा लगता है टॉम हॉलैंड हार रहा है इसमें। हाँ जेम्स बॉन्ड में कैसा है, साला ये इधर हारेगा तो आगे चल के उसे जीतना ही जीतना है। जेम्स वो बॉन्ड confirm है। ऐसे लगता है ना, जेम्स बॉन्ड जब भागता है हाँ। तो ऐसा लगना चाहिए ना यार क्या चल रहा क्या है। साला ऐसा जेम्स बॉन्ड इज अ कैरेक्टर साइन ऑफ मास्कुलिनिटी। जो ऐसे होता है ना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स है कि वो वुमनाइजर है, ये वो है, दारू पीता है, ये सब चीजें दिखाते तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। पर जेम्स बॉन्ड व्हाई इज साइन ऑफ मास्कुलिनिटी कि जेम्स बॉन्ड सोचता नहीं है, जेम्स बॉन्ड करता है। वो ऐसे माइंड मतलब इतना ये नहीं करेगा, उसके वैल्यू स्ट्रांग है कि अपनी कंट्री के लिए उसे काम करना है। उसे ये बोलती है, मैनी भी बोलती है कि तुम मेरे डॉग हो, मैं जिसे बोलोगी तुम्हें उसे बाइट करना है। पर जेम्स बॉन्ड के भी खुद के थॉट्स है, खुद का ये है कि जो राइट है ना, मैनी को भी वो बाईपास कर जो राइट है उसकी कंट्री के लिए वो करेगा। उसके वैल्यूज डिफाइंड। फ्लॉड कैरेक्टर हो सकता है वो फ्लॉड कैरेक्टर, पर वो गलत नहीं है। उसके वैल्यूज है भाई, उससे जो फॉलो कर रहे हैं ना लोगों को लगता है कि अब जो बोल रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड सिर्फ मेल कैरेक्टर नहीं फीमेल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पर अरे यार बचपन से हम उसे एज ए मेल कैरेक्टर देख कर आए, उसी तरीके जेमी बॉन्ड नहीं होने चाहिए। तो एक इमोशन जुड़े हुए हैं ना जेम्स बॉन्ड के साथ, वो मत डिस्ट्रॉय करो ना प्लीज। सीरियसली यार। मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं फीमेल अगर है ना तो मैं नहीं जाऊंगा मूवी देखने के लिए। मेरे लिए फिर डैनियल क्रेग लास्ट जेम्स बॉन्ड रहेगा, उसके बाद से मेरे लिए जेम्स बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, खत्म। पूरा मूड चला जाएगा मुझे, मेरा तो विश्वास उठ जाएगा जेम्स बॉन्ड पे से या इस वजह से स्टूडियोज पे से मेरा चला जाएगा। देख तो रहे वो अभी कैरेक्टर, अभी कौन से कैरेक्टर अब होने चाहिए वो चल रहा है, वो चल रहा है। टॉम हॉलैंड है, हेनरी कैविल है सुपरमैन। पर सुपरमैन ने अभी तो सुपरमैन फिर से वो उसे मिल गया 10 साल के बाद, फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया अभी, तो उसके पास टाइम तो नहीं होगा, उसका एज भी अभी 42 है आई थिंक, तो वो भी मैटर करेगा, तो वो भी उसका एज हो जाएगा 54 हो जाएगा वो। अभी अगर डिसाइड कर लेते ना कि हेनरी कैविल के साथ मूवी बनानी है और फास्ट बनानी है, 2-2 साल में निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो फिर अच्छी तरीके से शूट हो जाएगा। हेनरी कैविल भी एक्साइटेड है जेम्स बॉन्ड प्ले करने के लिए। 2 साल में जेम्स बॉन्ड की मूवी मतलब एक मिरेकल हो जाएगा, वो मिरेकल हो जाएगा। हेनरी कैविल का 2006 में उसने ऑडिशन दिया था जेम्स बॉन्ड के लिए। हाँ पर डायरेक्टर ने बोला कि तुम जरा छोटे लग रहे हो, अच्छा टॉम हॉलैंड की तरह तो तुम्हें नहीं ले सकते, और उस वक्त फिर इनको ले लिया था। हमारे भूल क्यों जाता हूँ इनको ले लिया था। अरे हमारा जेम्स बॉन्ड पुराना वाला या नया वाला? अभी जो लेटेस्ट वाला कहाँ ना यार, नाम वाला ना, मैं तो नाम याद ही नहीं रखता। डैनियल क्रेग। अच्छा, जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग जब जेम्स बॉन्ड बन रहा था ना, उससे पहले उसने बहुत ऐसी मूवीज की नहीं थी जो ऐसे उसे जेम्स बॉन्ड के लिए लायक बनाएगी। ब्लॉन्ड जेम्स बॉन्ड क्यों है वो ऐसा लग रहा था लोगों को, व्हाइट हेयर से है, ये क्या अच्छी तरीके से रोल करेगा। पर जब वो कैरेक्टर में आ गया, नेल किया उसने कैरेक्टर, बहुत उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया खुद का फर्स्ट मूवी में ओके अच्छा था, उतना ज्यादा स्किन में नहीं घुसा था उसके जेम्स बॉन्ड के। सेकंड मूवी से प्रॉपर जेम्स बॉन्ड, पता है कि यही जेम्स बॉन्ड है, यही है हमारा सब कुछ। क्या भागता है यार वो खतरनाक है वो।
कैसीनो रॉयल का सीन्स, बॉडी डाई अनदर डे में अलग जेम्स बॉन्ड है ना, पीएस ब्रॉसनन। तो वो मुझे बढ़िया लगता, मतलब एज अ फर्स्ट जेम्स बॉन्ड मूवी ना मैंने उसकी देखी थी। मैंने भी वही देखी है, डायना तो वही से मैं जेम्स बॉन्ड का फैन हुआ हूँ। भाई साहब वो बहुत मस्त है, उसका डायलॉग, उसका एटीट्यूड बहुत बेस्ट, सब मस्त है। और क्या होता था जब मैं छोटा था ना, तो एक टीवी चैनल था, उसका नाम नहीं पता, पर उस पर कैस्टर ऑयल ने उस सीरीज को ये किया था, स्पॉन्सर किया था, और वो हर फ्राइडे को जेम्स बॉन्ड की मूवी लगाते थे। तो ओल्ड मूवीज से मैंने सारी जेम्स बॉन्ड की मूवी देख डाली थी फिर। उस वक्त तो इंटरनेट नहीं था ना, हाँ इंटरनेट आने के बाद फिर से देखी फिर। तो मतलब जेम्स बॉन्ड एक बहुत कनेक्शन है यार, बहुत कनेक्शन है, इमोशन कनेक्टेड है, इमोशन जेम्स बॉन्ड के कनेक्टेड साथ। है। तो हेनरी केविल है उस रेस में, थर्ड टॉम हिडलस्टन, लोकी हमारा, तो वो भी है। लोकी हो सकता है, मतलब उसके सकता चांसेस है। है, उसके कैरेक्टर भी वैसा है। लोग उसे देखेंगे नहीं उस तरीके से, पर मैंने ना ऑफ कोर्स अपने भी पहले हाँ। लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड को ऐसे ही देखा था। हाँ हाँ, पर ना मैंने उसकी नाइट मैनेजर देखी है सीरीज, अच्छा। उसमें वो स्पाई का काम करता है, तो वो रोल उसने बहुत खतरनाक किया है भाई वाह। उसमें पोटेंशियल खतरनाक है टॉम हिडलस्टन, और उसकी एज भी मुझे नहीं लगती बहुत ज्यादा होगी कुछ, तो चांसेस है कि वो कर सकता है। और लास्ट में जो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है जेम्स बॉन्ड के लिए, वैसे एक्टर तो बहुत सही है, टॉम हार्डी। टॉम हार्डी अपने खुद को जैसे ट्रांसफॉर्म करता है, जिस कैरेक्टर्स उसने किए वो जबरदस्त है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर एक्टर, बट ही इज नॉट फॉर जेम्स बॉन्ड। वेनम का ना, वेनम का character। उस लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड जो है, मतलब उनका चेहरे का शेप ऐसे डायमंड का, मतलब काफी सिमिलर है आंखें और ऐसा चेहरे का पर शेप। टॉम हार्डी में वैसे मुझे लगता नहीं जो होना चाहिए ना, ऐसे एक ऑरा होती है जेम्स बॉन्ड की, वो चलता है तो ऐसा लगता है अरे जेम्स बॉन्ड नहीं। तो टॉम हार्डी के साथ मुझे वो लगता नहीं। अच्छा, टॉम हार्डी विलन अच्छा प्ले करता है हर एक चीज में, विलन भी अच्छा विलन बहुत सही प्ले करता है टॉम हार्डी, ट्रांसफॉर्मेशन सही, सब अच्छा है, पर मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगेगा टॉम हार्डी एज ए जेम्स बॉन्ड। थोड़ा डार्क हो जाएगा जेम्स बॉन्ड में। आई एम हियर टू किल यू, आई एम हियर टू, कैसा बोलता है वो कैसे बैटमैन में, आई एम हियर टू किल यू, ऐसा कुछ बोलता है उसका आवाज ही खतरनाक है। तो टॉम हार्डी मुझे नहीं लगेगा अच्छा। तुझे कैसा लगेगा टॉम हार्डी? मैं इमेजिन कर सकता हूँ एज अ विलन रोल में, बट हाँ जेम्स बॉन्ड के रोल में ऐसा थोड़ा मिस्चीवस है ना वो। एज अ मैंने पहले एज अ वेनम देखा है वो टॉम हार्डी को, तो एज अ मिस्चीवस कैरेक्टर ऐसे माइंड सेट हो गया मेरा उसका। हाँ, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं फिट नहीं होता। जेम्स बॉन्ड के एकदम सीरियस मोड में रहता है। और एक एक्टर है यार, ब्रिटिश एक्टर है, कौन सा? वो मुझे उसका नाम याद नहीं, उसकी एक मूवी देखी थी मैंने, उस मूवी का नाम मुझे याद नहीं अभी, पर मैं इसमें डाल दूंगा, एडिटिंग में डाल दूंगा। पर वो इतना ज्यादा मैच करता है ना उससे, वो जेम्स बॉन्ड 100% बन सकता है, पर उसकी उतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है जितना ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर, अंडररेटेड एक्टर है, बहुत अंडररेटेड एक्टर है। पर अगर कौन सी मूवी में देखा है ऐसा कुछ? एक ऐसी ही थी, उसमें भी उसने स्पाई का ही रोल किया था, पर स्पाई होता नहीं है, विलन था उसमें, विलन टाइप कैरेक्टर था। डेजिग्नेटेड सर्वाइवर उस सीरीज में है वो, 2-4 मैकगाइवर नाम का कुछ, मैक माफिया ऐसा कुछ तो सीरीज है, उसमें भी है वो। ऐसे दो चीज बहुत सारे उसने सीरीज वगैरह की है, पर वो अंडररेटेड बहुत है। उसकी हाइट सही है, उसका फेस कट सही है, वो अगर करेगा ना, वो लगता भी ऐसा एक और है उसका जेम्स बॉन्ड का, वो अगर प्ले करेगा तो मजा आ जाएगा, पर उसे देंगे या नहीं देंगे वो एक चीज। इसकी एज भी राइट है, सही एज का है वो एकदम, वो बेस्ट, नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड एकदम बेस्ट बन सकता है, पर उसकी ऑडियंस नहीं उतनी ज्यादा। अरे हेनरी केविल की बहुत बड़ी ऑडियंस है, पर उसका एज ज्यादा है, कमिटमेंट ज्यादा है। टॉम हॉलैंड छोटा आ जाता है तो हमारे पास सिर्फ अब टॉम हिडलस्टन ही है। देखेंगे अभी क्या होता है। मैं तो एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड के लिए। बस फीमेल जेम्स बॉन्ड नहीं होना चाहिए वरना जेम्स बॉन्ड का एरा खत्म हमारे लिए एरा खत्म हो जाएगा फिर। Do whatever you want to do with my opinion, but that's me. Can't change it. अरे भाई, मैंने बहुत सही मूवी देखी। कौन सा? मोनिका
ओ माय डार्लिंग। वो अभी नेटफ्लिक्स पे है वो। नेटफ्लिक्स पर अभी आई इस फ्राइडे को। हाँ, मैं देखने वाला था यार वो, मुझे राजकुमार राव के। राजकुमार राव मतलब मैं ऐसे बोल ही नहीं सकता कि मूवी राजकुमार राव की, क्योंकि इतने ज्यादा उसमें कैरेक्टर है। हुमा कुरैशी, राधिका आप्टे। नेटफ्लिक्स में तो राधिका आप्टे तो है ही। अरे इतने कैरेक्टर्स है उसपे। तो मूवी मतलब ना, मुझे मूवी से इमोशनल कनेक्शन है मेरा। और मुझे पूरे ईयर में, हर एक ईयर में सिर्फ 2-3 मूवीज अच्छी लगती है। मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूँ वैसे तो, हर रोज एक मूवी तो मैं देख ही लेता हूँ। तो मुझे पूरे ईयर में 360 मूवीज देखता हूँ मैं, तो उसमें 365 मूवीज में सिर्फ 2-3 मूवीज अच्छी लगती है। इस साल की मेरी फेवरेट मूवी थी अपना ये मोनिका नहीं यार, वकांडा कुछ नहीं, अपना टॉम क्रूज का टॉप गन मैवरिक। उसका जो फील था ना, सही एकदम मजा आ गया मुझे। मूवीज किस लिए बनाते हो लोग पता चल गया मुझे, मजा आ गया। प्रॉपर फैन उस मूवी का मैं। और ये अब मैंने क्योंकि टॉप गन पहले देखी, इस वजह से ये सेकंड फेवरेट मूवी है मेरी। अगर ये फर्स्ट आ जाती ना तो यही मेरी फर्स्ट फेवरेट मूवी रहती। अरे यार क्या मूवी है यार ये उसका जो जनरा है, कैटेगरी होती है हर एक मूवी की, ये एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर टाइप कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी की कोई भी बेस्ट मूवी तुम उठाकर देख लोगे ना, तो उसमें स्टोरी टेलिंग होती है कि उस रात ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये कैरेक्टर से ऐसा सब कुछ चल रहा है, एक हमें नरेशन बताया जाता है। तो वही स्टाइल सेम कॉपीड है, पूरा कॉपीड नरेशन स्टाइल हॉलीवुड से डायरेक्टली कॉपी कर लिया। जैसे डेथ ऑन द नाइल, डेथ ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस, जिस टाइप की, नाइफ्स आउट, तो उस टाइप में जो नरेशन होता है ना, सेम उसी को कॉपी कर लिया जैसे कि जैसे, पर उसमें जो फ्लेवर्स ऐड किए, अरे कॉपी तो टॉरेंटिनो भी करता है, बहुत कॉपी करता है वो। पुरानी मूवीज से वो म्यूजिक उठाता है, पुरानी मूवीज से वो कोरियोग्राफी करता है, डांसिंग की, फाइट सीन्स की, एक वो ऑनर करता है ओल्ड मूवीज को। उसी तरीके से इस मूवी के डायरेक्टर के वसंत बाला ने इस पूरे मूवी इंडस्ट्री को एक ट्राइब्यूट जैसे देते हैं ना, उस टाइप की म्यूजिक इंडस्ट्री को मूवीज की, तो वैसे ट्राइब्यूट दिए जो ओल्ड म्यूजिक रहता था मूवीज का। पूरे मूवी का साउंड ट्रैक कंटिन्यू साउंड म्यूजिक में चलते। इतना म्यूजिक है ना उसमें, और ओल्ड म्यूजिक यूज किया है, एक भी नया गाना नहीं है, सिर्फ टाइटल में एक नया गाना जो ये अपना, और उसके बाद मोनिका ओ माय डार्लिंग चलता है, बाद के पुराने गाने चलते हैं जो हमने सुने भी नहीं है, पर वो जो इफेक्ट देते हैं यार। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि ओल्ड म्यूजिक जो होता था वो बहुत बेस्ट होता था। आजकल तो मूवीज में साउंड ट्रैक उन्हें बनाना नहीं आता, तो उनका वो हमेशा कंप्लेंट रहता था। और उसके बाद उन्होंने अपहरण सीरीज देखी। अपहरण सीरीज एक डार्क कॉमेडी उस टाइप की है, बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें अपना क्या है यार वो, जाने दो, वो बदनाम ओटीटी, क्या बदनाम ओटीटी? हाँ, मेरे ऐसा कुछ रागिनी एमएमएस किस पर था? मैंने वो भी नहीं मूवी देखी। अरे सीरीज वगैरह वो एडल्ट कंटेंट डालते हैं हमेशा। बालाजी का है ना वो, एलटी बालाजी। अच्छा अरे हाँ था वो, रुक इसका एलटी बालाजी नहीं, एलटी बालाजी है क्या? हाँ एलटी है, एलटी बालाजी। तो अल्ट बालाजी। हाँ, इसलिए भूल कैसे गया मैं? उसमें तो 12 भी निकली मेरी। बहुत समय हो गया वो छोड़ के। तो एलटी बालाजी की सीरीज है वो। हाँ, पर वैसे नहीं है, प्रॉपर सीरियस सीरीज है। अपहरण, किडनैप होता है, और जिसने किडनैप किया ना तो उसी से वो मर जाती है वगैरह, एकदम डार्क कॉमेडी जबरदस्त है। पर उसमें उन्होंने ओल्ड म्यूजिक यूज किया था, सब कुछ ओल्ड गाने वगैरह यूज किए थे, तो उससे वो स्टोरी एलिवेट हो गई थी ऐसी डायरेक्टली। पर उन्होंने उतना ज्यादा यूज नहीं किया था, उतना ज्यादा। और जो ये मूवी है भाई, हर एक सीन में, हर एक इसमें जो सीन्स चल रहे हैं ना, थ्रिलर सीन्स, उसमें ओल्ड म्यूजिक, क्या मजा है यार, खतरनाक मजा है। देखनी पड़ेगी। और इससे ज्यादा एलिवेट करने के लिए, ये तो चीज हो गई ऑडियंस रिटेन करने के लिए, म्यूजिक एक बेस्ट चीज है अटेंशन ग्रैब करने के लिए म्यूजिक। और उससे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्होंने क्या किया है, स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा है जो हमेशा एंगेज रखेगा लोगों को एक लेवल के साथ, बढ़ाते जाएंगे वो लेवल्स।
जैसे टॉरेंटिनो की मूवीज होती है, तो उसमें इनग्लोरियस बास्टर्ड मूवी का नेम है, तो उसमें ब्रैड पीट का सीन है जब उसने कुछ एनिमीज को कैद कर लिया होता है, तो और वो उन्हें धमकाता है। उसके बाद वो एक आदमी का इंट्रोडक्शन देता है कि वो आता है और उसका नाम है हेड स्मैशर, उस टाइप का कुछ, तो आकर लोगों के हेड स्मैश कर देता है, मार डालता है। तो फिर ये हो गया, प्रीमाइस हो गया, और फिर सीन को एलिवेट करने के लिए वो क्या करेंगे, बेसबॉल बैट लेकर डार्क टनल में से वो बैट को ठोकते ठोकते आ रहा है, म्यूजिक है उसमें, एक बीट चल रही है, ठोकते ठोकते आता है उनके पास आ गया। हाँ, फिर एक आदमी को पूछा, वो बताता नहीं, उसका हेड स्मैश कर दिया। अरे भाई साहब, हाँ, एलिवेट कर दिया सीन को, सेकंड सब कुछ बता देता है। और अब भी इसमें ट्विस्ट चाहिए हमें, एलिवेट करना है ना, एक स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पर और एलिवेट करते इस सीन को। म्यूजिक तो चल ही रहा है, थर्ड स्टेप में क्या बोल, मतलब अब तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम मैसेंजर हो, तुमने तो हमें सब कुछ बता दिया, जाकर हिटलर को बोल देना कि हम क्या कर रहे हैं इधर, ऐसा बोलता है ब्रैड पिट उसे। पर जाते वक्त उसके हेड पर स्वस्तिका बना देता है। हाँ, कि ये तुम्हारी ब्रांडिंग होगी, हम कि हमने तुम्हें ये किया था। तो फिर से एलिवेट कर दिया सीन को। ऐसे तो शोशाना का भी सीन था इनग्लोरियस बास्टर्ड में, इसका ट्रफल का जिसने उसके फादर को मारा है ना, वही उसके सामने, उसे पता है कि ये वही लड़की है, लड़की को पता है कि ये वही है, दोनों के बीच में वो चल रहा है, बहुत एलिवेट किया उस सीन को। तो ये टॉरेंटिनो के मास्टर स्टाइल है वो, ओके, वो एलिवेट करता है स्क्रीन प्ले में हर एक चीज को। सेम मैंने चीज उस टाइप की नहीं, उस लेवल की नहीं, पर जो फास्ट पेस स्क्रिप्ट राइटिंग थी ना, तो उसमें मोनिका ओमा डार्लिंग में मैंने नोटिस की, जो सिचुएशंस आ रही है भाई, जो ट्विस्ट आ रहे हैं, वो कंटिन्यू एलिवेट हो रहे हैं यार, एक एक लेवल के साथ एलिवेट हो रहे हैं। मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता क्योंकि बहुत सही मूवी है, मैं देखना चाहूंगा ये मूवी। हाँ, मत, मैं देखना पड़ेगा, देता नहीं स्पॉइलर अभी, पर बहुत अमेजिंग, मुझे पसंद आ गई मूवी, फैन हो गया मैं। और डायरेक्टर भी अच्छी काम की उसने, गैंग ऑफ वसेपुर में उसने काम किया है, रामन राघव में उसने काम किया है, तो अच्छी मूवीज डायरेक्ट कर सकता है, और ये उसने इसमें तो फाड़ दिया है यार। नेटफ्लिक्स ने उसे दे दिया होगा हर एक कमांड। नेटफ्लिक्स का तो वही है, क्रिएटिव लोग जो होते हैं उन्हें प्रॉपर वो एक फ्रीडम दे देते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम्हें जो अच्छा लगे तो करते हो। जैसे सीक्रेट गेम्स में उन्होंने अच्छा कर दिया था, सेकंड सीजन नहीं उतना अच्छा नहीं था, सेकंड सीजन मैंने दोनों नहीं देखे। यार अब कहाँ नेटफ्लिक्स सुविधा मेरे पास, तब आया था वो लॉकडाउन में, मतलब मिल रहे थे, और मेरा मन नहीं हुआ, तब मेरा दूसरा सीरीज चालू था, असुर वगैरह। हाँ, चालू थे मेरे, और मेरे पास नेटफ्लिक्स नहीं था ना, तो वैसे तो हम पासवर्ड ही शेयर कर रहे हैं। मेरे नेटफ्लिक्स के पासवर्ड में ना आधी दुनिया देख रही है। दूर के फ्रेंड्स, दूर के रिश्तेदार सब नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, स्क्रीन जारी रहते हैं उसमें, जारी रहते, पर चलता रहे, क्योंकि सब लोग एक ही बार में नहीं देखते ना। नेटफ्लिक्स ने इसका सॉल्यूशन सही निकाला, आईपी एड्रेस टैग करेंगे अब वो, और रेडियस के बाहर अगर कोई होगा तो एक्स्ट्रा स्क्रीन के लिए पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि बेचारे लॉस में जा रहे हैं ना इसी वजह से। अरे तो आज इसके लिए एक्साइटेड है, गॉड ऑफ वॉर के लिए। गॉड ऑफ वॉर 4 हाँ, वो रिलीज हुआ यार, काफी सही गेम है वो, सही है, काफी सही गेम है। मैंने वो फाइट देखी थॉर और गॉड ऑफ क्रेटोस अगर इतना है ना, वो थॉर इससे इतना है, तो उससे बड़ा है, इससे एकदम खाते पीते घर का थॉर है। और जब वो उसकी एंट्री होती है ना, तब ऐसे पूरा दुनिया को पता चल रहा है कि थॉर आ रहा है, बिजली वगैरह गिर रही है। एंड गेम में जैसे उसकी डिलीवरी ना, हाँ, उस टाइप का थॉर है, उस टाइप का थॉर है, मतलब इससे एकदम बढ़िया दिखा है। वो आते हैं तो उनका घर की तरफ बिजली गिरती है, वो पता चलता है उनको थॉर आ गया। और उसकी एंट्री इतनी सही दिखाई है, उतना जब आता है ना, उसका चेहरा नहीं दिखाते, बस वो इधर हैमर लगा होता है ना, वो सिर्फ कपड़ा ऐसा हट जाता है, हैमर दिखता है, तो पता चल रहा है कि थॉर आ गया। उसके पीछे ओडिन की एंट्री होती है, ओडिन आता है उसके पीछे, थॉर मतलब सही है। उनकी फाइट खतरनाक थी, फाइट बहुत जबरदस्त है उनकी। वो ट्री कैसे क्रिएट किया ना उसने, इसका लाइटनिंग से वो लाइट, हाँ कितना ब्यूटीफुल था वो, बहुत मतलब क्रिएटिव था वो। और वो उसकी एक्स और हैमर
दोनों एक उसका दूसरे के साथ टकराव होता है ना, वो मतलब एक क्या मतलब इक्वली पावरफुल है, ऐसा इक्वली लगता है। पावरफुल है वो, ऐसा लगता है वो, मतलब ऐसा दिखाया तो है। दिखाया तो है। और का मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नेक्स्ट मूवीज में वो कितना मूवीज का क्या ये देंगे। ये तो कर ही जा रहा है हमारा तो मूवीज। नेक्स्ट मूवी टाइका वाइटिटी को नहीं देनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। वो फनी कर दिया यार, लास्ट मूवी को बहुत ज्यादा फनी हो गया वो। हाँ, लव एंड थंडर मजा नहीं आया। वैसा टीवी टीवी मूवी निकाल दे ना, लो बजट, कुछ तो करना है, दिखाना है, इवेंट होता है टीवी का, वैसे वैसे बना दिया कुछ तो, क्रिसमस इवेंट। सीरियस तौर दिखा दिया है ना गेम में, जितना सीरियस है ना, जितना सीरियस आ गया ना, वो मजा आ जाएगा यार। कि क्रेटोस तो फिर भी बहुत पेशेंट दिखा है उसमें। हाँ। क्योंकि गॉड ऑफ वॉर 3 तक ना हाँ। उसका ऐसा था, तुम कुछ भी करो, मेरे को फाइट करने का, मेरे को जीतने का है। क्रेटोस अभी ना मतलब फाइट को थोड़ा अवॉइड करता है गॉड ऑफ वॉर 4 से, अवॉइड करता है, पर जब फाइट की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है ना, तो वो फुल डोमिनेट कर देता है, फुल डोमिनेट कर देता है। अब उसकी एज भी हो गई ना, पहले तो थोड़ा इमेच्योर होता है आदमी, अब थोड़ा कैरेक्टर डेवलप होता है, फिर उसको बियर्ड वगैरह आ गई, उसके मसल्स वगैरह बन गए, सही बहुत है। मतलब वो डेवलप हो गया, वो डेवलप हो गया, अब लेवल अप हो रहा है उसका ऑलवेज। उसके वॉलपेपर्स वगैरह का खतरनाक आते हैं उसके, बहुत खतरनाक टी-शर्ट्स आते हैं हाँ। क्रेटोस के। सही यार, उसकी बॉडी वगैरह सही है, स्टोरी भी सही है उसकी। उसकी बॉडी पूरी सी वाइट कैसे होगी कि वो उसके एशेस है, किसी के मतलब किसी की डेथ होती है तो हाँ। जल के, हाँ। तो उसके जो एशेस रहते हैं ना, वो उसके शरीर पे आ जाते हैं, शरीर पे आ जाता तो तब से उसकी बॉडी वाइट है। मतलब मुझे पूरी स्टोरी सही नहीं है। मालूम, बट ऐसा है। है। खतरनाक है ना ये तो, हाँ, जबरदस्त है, जबरदस्त है एकदम। मजा आ जी, गया। उसको मार देता है वो गॉड ऑफ वॉर 3 में, गॉड्स को मार देता है। हरमेस में बोला ना, वो पैर काट देता है उसके, वो चूज लेना हाँ। शुरू। हरमेस को मार देता है वो हेडेस को मार देता है, पाताल का राजा, खतरनाक King of है। the Hell, हेडेस। हम भी अब जिम जा रहे हैं अभी। अभी हम सब हम भी अगर सब 40-50 निकले के होने लग गए और फिर भी हम जिम जा रहे हैं, तो हम भी वो बन जाएंगे क्रेटोस। वेरी जूस। उसका आवाज भी बहुत सही है यार। सही है। अब मैंने तक आवाज ना नहीं देखा मतलब उसका मैंने सही। मुझे 2 ही आवाज मतलब ऐसे पसंद विचर आए। होगा सेकंड ने तो 3 ले ले चल। 3 है। चल। हाँ, एक ये हो गया बॉयज में वो बोलता है ना, हाँ। अर्बन कार्ल अर्बन। उनका आवाज बहुत सही है। सही है, हाँ। विचर 3 मतलब मैंने गेम खेला हुआ है, गेम का आवाज, हाँ। उसमें बहुत सही आवाज है उसका। और वो तीसरा क्रेटोस का आवाज। गॉड ऑफ वॉर 4 से रीड बॉय, वो सब बहुत सही निकाला है उसमें। प्रॉपर वॉइस एक्टर होते हैं, वो प्रॉपर वॉइस एक्टर है उसका। ये एक्टर्स नहीं निकाल पाते। हाँ। YouTube पर वीडियो देना, हेनरी केविल वर्सेस वॉइस एक्टर। वॉइस एक्टर का ऐसा लगता है यार। पर मुझे तो लगता है कि बहुत सारी एक्टिंग वॉइस से ही होती है, एक्सप्रेशन भी होते हैं, पर वॉइस भी बहुत मैटर करती है। हाँ, वॉइस बहुत मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम भी अच्छे से वॉइस निकालेंगे, हम भी अच्छे से वॉइस निकालेंगे। तो वो योगी रिव्यू है ना YouTube पर, वो भी डायरेक्ट वॉइस एक्टर जैसे ही निकालता है। इस मूवी में ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो वैसा ही बोल रहा है, नॉर्मल वॉइस नहीं लगती उनकी। अच्छा चल रहा है पर उनका चैनल, अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। चल अभी तो आने वाली मूवीज कौन सी? दृश्यम 2 आएगी। वो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई नहीं, वो आ गई अभी, आ गई। अच्छा, हम जा सकते हैं देखने के लिए। आ गया। अभी नेक्स्ट संडे का वेट करना पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा। दृश्यम में वो है, और 18 तो कुछ तो सही आ रहा है, आई थिंक। क्या रेट आ रहा है ऐसा? कुछ तो है, नहीं रेटिंग नहीं है। 18 हाँ। को कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। 18 को क्या आ रहा है? मैंने नेटफ्लिक्स पर ये करके रखा है। ठीक है, देखना पड़ेगा, वो एक सरप्राइज है। सब सरप्राइज है। सब सरप्राइज है, Next कोई series स्पॉयलर्स आएगा। वगैरह नहीं है। नेक्स्ट सीरीज साइड में ओम पुशअप करने वाला है, नेक्स्ट सीरीज साइड में दृश्यम का आने वाला है। अरे क्यों दृश्यम सब्सक्राइब नहीं करते यार? सब्सक्राइब ब्रो, सब्सक्राइब। ये कैमरा, ये लाइटिंग, ये एडिटिंग किसके लिए? किसके लिए? सब्सक्राइब करने के लिए। सब सब्सक्राइब करने, हमको रेवेन्यू मिलने के लिए। सब सब्सक्राइब करने का रीजन है सब्सक्राइब करना। PS1 का डायलॉग है नहीं? हाँ, PS1। अरे क्या सही जताया है क्या उन्होंने। सही था यार उसकी बहुत हेयर से। सही थी यार उसमें। वो तमिल डायलॉग सुनो, तमिल Amazon तमिल प्राइम में। पर है अभी अवेलेबल, मूवी के बीच में आता है। अच्छा, हाँ, वो सही है। हिंदी में भी मतलब ऐसे हिंदी में भी शिद्दत सही दिखती है, एक था, जज्बात शिद्दत। दिखता है उसमें कि भाई मैं सब- कर रहा हूँ, सब उसे बुलाने की कोशिश है, मुझे बुलाने की कोशिश है। उसे उसे भी, मुझे भी। सब उसे बुलाने की कोशिश है।
जाने दे, वन साइडेड लोग का हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज साइड के 4th एपिसोड में। यस, हम डेवलप होते जा रहे हैं, सही से बात करने लग गए। जैसे जैसे आदत हो रही है वैसे आदत हो जाती है, और भी ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे फिर। जरूर जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते Thank हैं you so नेक्स्ट much. साइड ऑफ द सिली। यस, और सब्सक्राइब कर प्लीज। प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो। एडिटिंग किसके लिए? आपके लिए। ये एडिटिंग, ये पॉडकास्ट, ये क्लिप्स किसके लिए? ये सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक्स पाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। इतने जीनियस कोई नहीं होता है आजकल के वर्ल्ड में, तो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो सब्सक्राइब, पैसों के लिए कर रहे हो भाई। वैसे मेरे मूवीज का लव तो आप सबको पता ही है, ऑफ कोर्स, उसी की वजह से है सब कुछ। बाकी तो जैसे इसका मूवीज के लिए, मेरा गेम्स के लिए, वीडियो गेम्स के लिए, और मेरे मूवीज के लव की वजह से उसे भी मूवीज में लव हो गया है। वो भी अब देखने लग गया है कि एसी में हाँ, मतलब हो सकता था। ये तो सारे मूवीज, मतलब जब मैं थिएटर में देखता था ना, हाँ वो अच्छी मूवी, अगर मैंने ये मूवी थिएटर में देखी है तो ये अच्छी मूवी है। बस अभी मतलब जो एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट हो गया है। हाँ, क्रिएट हो गया उसका भी। कैसे मूवी देखते हैं, इन्फ्लुएंस अच्छा है, इन्फ्लुएंस अच्छा है इसका। मैं खुद ही बोलवा लिया। बोल, जो है सो है। बोल मेरा influence अच्छा। चलो हम तो एंड करेंगे। एंड कर रहे थे हम बात करते 5 रहेंगे। मिनट ज्यादा बढ़ जाता है आउटरो में हमेशा। तो मिलते हैं सिली साइड के नेक्स्ट एपिसोड में, और ये फाइनल वाला। थैंक यू। तो सब जानदा है मैं छੱਡ नहीं सकती तेनू, ताही तांगला ते रोज नचाने। काय तो सब जानता है इनका नहीं, सेल्फिश तो। वो भी प्यार करेगा तब समझेगा तू। नहीं, मुझे पता है। मैंने दोनों साइड से किया। मैंने किसी को प्यार भी किया है, ना करके भी किया है। किसी ने मुझे भी प्यार किया है। वो जाकिर खान का डायलॉग है ना कि मुझे पता है कि दोस्त कैसे होते हैं, क्योंकि हम भी तो किसी के दोस्त थे। दोनों साइड से, दोनों पर्सपेक्टिव से हमने उसे किया है, एक्सपीरियंस किया उसे। बाकी तो सब टूटे हुए सांस है। एक्सपीरियंस तो लाइफ का वो खराब करके चली गई मेरा। टूटा हुआ सांस।